सब्र का इम्तिहान हो रहा है, सब्र का जो मुजाहिरा इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दिखाया है कि वाकई सब्र भी वहां जाकर के जो है थक जाया करता है। जिस सब्र का मामला जो है इमाम हुसैन ने मैदान करबला में दिखाया है। सुने, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान हो रहा है, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। करबला में हुसैन बुने हैं दर, करबला में हुसैन बुने हैं दर, करबला में हुसैन बुने हैं दर, अपना वादा वफा कर रहे हैं। करबला में हुसैन बुने हैं दर, अपना वादा वफा कर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। मैंने आपको कल बताया कि जब मेरे आका हुसैन जो है हुजरे फातिमा से निकल करके जा रहे थे, मेरे नबी ने हुसैन को बुलाया। हुसैन जो है बेतवज्जही में नहीं सुन सके, फिर मेरे नबी ने सहाबा से कहा जाओ मेरे हुसैन को बुला करके लाओ। जब आका करीम ने हुसैन को बुलवाया है, हुसैन आए हैं, हुसैन आगोशे मुस्तफ़ा में बैठे हैं और मुस्तफ़ा जाने रहमत की दाढ़ी मुबारक में अपनी उंगली दाखिल करने लगे और देखा कि चश्माने नबूवत से आंसू निकल रहा है। तो आका हुसैन ने, इमाम हुसैन ने मुस्तफ़ा करीम से पूछा, नाना जान आपकी आंखों में आंसू क्यों आ रहा है? तो मेरे नबी ने क्या कहा था? मेरे नबी ने यह कहा था, बेटे हुसैन तू वो है कि मैंने तेरे ऊपर जो है अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान किया है। जब आज मैंने तुम्हें बुलाया और तुमने नहीं मेरी आवाज को सुना ना, तो आज मुझे अपने बेटे इब्राहिम की याद आ गई। ए हुसैन तू वो है जिसके ऊपर मैंने अपने बेटे जो है इब्राहिम को कुर्बान किया है। तो आका हुसैन ने मेरे नबी से क्या कहा था, या रसूल अल्लाह वक्त आ लेने दीजिए, आपने मुझे बचाने के लिए एक जान को कुर्बान किया है। मैदान करबला का वो मैदान होगा, आपका इस्लाम बचाने के लिए मैं 71 जानों को कुर्बान करूंगा, 71 जानिसारों को कुर्बान करूंगा। और जो है परवरदिगारे आलम का शुक्रिया भी करता हुआ नजर। माँ बहने बैठे, वो हमारे प्रशासन के आदमी हैं, हमारी ही देखभाल के लिए आए हैं, हमारी निगरानी के लिए आए हैं, उन्हें अपना काम करने दीजिए। जरा मोहब्बत से आप कह दीजिए सुभान अल्लाह। एक बार बुलंद आवाज से कह दीजिए या हुसैन, या हुसैन, और बुलंद आवाज से या हुसैन। करबला में हुसैन बुने हैं दर, अपना वादा वफा कर रहे हैं। सब्र का इम्तिहान हो रहा है, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। बहुत प्यारा बना है, मुलाजा फरमाए। अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत, अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत, अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत है, ताजुब में सारा जमाना। और मोहब्बत से कहें, यकीनन
ऐसा सजदा इमाम हुसैन ने किया है कि आज दुनिया अंगुष्ठ बदंदा है, सर को सजदे में रखा है, अभी तक नहीं उठाया है। आज भी हजरत इमाम हुसैन का सर मुबारक सजदे में रह करके हम गुनहगारों के लिए मगफिरत की दुआएं कर रहा है। शायर क्या कहता है, मुलाहिजा फरमाए, अल्लाह 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 ये शान इबादत है ताजुब में सारा ज़माना। अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत है ताजुब में सारा ज़माना। अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत है ताजुब में सारा ज़माना। अल्लाह अल्लाह ये शान इबादत है ताजुब में सारा ज़माना। सरहने से पे इब्ने अली का, सरहने से पे इब्ने अली का और जिक्रे खुदा कर रहे हैं सरहने से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे कादरी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह भाई, ज़रूरत है इन चीज़ों की गाहे बगाहे लगा दिया कि ताकि मेरे किडनी और दिल गुर्दों को आराम करने का मौका मिल जाए, है ना। ये लगातार 7वीं महफिल है, कल इंशाअल्लाह 8वीं महफिल रहेगी। ज़रा एक बार आप लोग इमाम हुसैन की मोहब्बत में कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कहें या हुसैन। सरहने से पे इब्ने अली का और जिक्रे खुदा कर रहे हैं, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। और ये बहुत प्यारा शेर हमारे अरमान भाई माशाअल्लाह आप तशरीफ लाए हैं, उनकी जानिब से ये शेर पढ़ता हूँ, जरा मोहब्बत से आप कह दे सुभान अल्लाह। इसलिए उनको कहती है दुनिया, जाने ईमान जाने मोहब्बत, इसलिए उनको कहती है दुनिया, जाने ईमान जाने मोहब्बत, इसलिए उनको कहती है दुनिया, जाने ईमान जाने मोहब्बत, इसलिए उनको कहती है दुनिया, जाने ईमान जाने मोहब्बत, जाने ईमान जाने मोहब्बत। तीरों खंजर के साए में रह कर, तीरों खंजर के साए में रह कर वो नमाजें अदा कर रहे हैं, तीरों खंजर के साए में रह कर वो नमाजें अदा कर रहे हैं, सब्र का इम्तिहान हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। करबला में हुसैन बुन हैदर, करबला में हुसैन बुन हैदर अपना वादा वफा कर रहे हैं। और ये शेर, ये आखिरी शेर आप लोगों की जानिब से, अपने पूरे गांव की जानिब से और अपने कमेटी वालों की जानिब से, ये शेर मैंने खुद बनाया है अपने दिलो दिमाग से आपकी मोहब्बतों के लिए। मुलाहिजा फरमाएं, आपका शेर पढ़ने जा रहा हूं, जरा आप मोहब्बत से कह दें और मोहब्बत से कहें। कोई पूछे कहाँ है बताओ,
कोई पूछे कहाँ है बताओ इस जलसे के अहले कमेटी। कोई पूछे कहाँ है बताओ इस जलसे के अहले कमेटी। कोई पूछे कहाँ है बताओ इस जलसे के अहले कमेटी। कोई पूछे कहाँ है बताओ इस जलसे के अहले कमेटी। इस जलसे के अहले कमेटी तो बताना नारायणपुर में, तो बताना नारायणपुर में जिक्र कर वो बला कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा, जिंदाबाद। माशाअल्लाह कर सब, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला आपकी आमद को और आपकी नवाजिश को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमाए। जो एक दे रहा है मौला उसे करोड़ अता फरमाए अपने हबीब के निवासों की सदके में। जरा मोहब्बत से कहें सुभान अल्लाह। कोई पूछे कहाँ है बताओ इस जलसे के अहले कमेटी। इस जलसे के अहले कमेटी तो बताना नारायणपुर में, तो बताना नारायणपुर में जिक्र कर वो बला कर रहे हैं। सब्र कायम तेहा हो रहा है, जाने अपनी फिदा कर रहे हैं। करबला में हुसैन इब्न हैदर अपना वादा वफा कर रहे हैं। एक और शेर ज़हन में आ रहा है, मुलाजा फरमाए। इश्क कायम तेहा हो रहा है, सब्र की इम्तिहा हो रही है। इश्क का इम्तिहा हो रहा है, सब्र की इम्तिहा हो रही है। सब्र की इम्तिहा हो रही है। सर कटा के नमाज़े मोहब्बते, सर कटा के नमाज़े मोहब्बते करबला में अदा हो रही है। सर कटा के नमाज़े मोहब्बते करबला में अदा हो रही है। सब्र क्या इम्तिहा हो रहा है, इश्क की इम्तिहा हो रही है। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लु अलैहि सलातु व सलाम सलातु व सलाम या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो आयत मैंने तिलावत फरमाई है पहले उसका तर्जमा सुने। परवरदिगार आलम ने 20वें पारे में क्या इरशाद फरमाया। अहसिबन नासु अन युतरकू आमन्ना, क्या लोग ये गुमान करते हैं कि उन्हें जो है छोड़ दिया जाएगा। अन यकूलू आमन्ना, सिर्फ इतना कहने पर कि हम ईमान वाले हैं, हम ईमान लेकर के आए हैं। ला युफ्तनून, और उन्हें आजमाया नहीं जाएगा, उन्हें मुसीबतों से दो चार नहीं किया जाएगा, उन्हें परेशानियों में मुब्तला नहीं किया जाएगा। ये 20वें पारे की कुरान की आयत और कुरान के जरिए तफसीर 20वें पारे में आयत है और उसकी तफसीर दूसरे पारे में है। जब वो आयत आई तो फिर उसके जो है तशरीह के तौर पे ये आयत वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन, जिसका मतलब ये है कि हाँ जरूर जितने भी लोग ईमान लाए हैं उनको हम जरूर आजमाएंगे। कभी हम उन्हें भूख के जरिए आजमाएंगे, कभी हम उन्हें खौफ के जरिए आजमाएंगे, कभी हम उनको जो है माल के जरिए आजमाएंगे, कभी उनको जो है फलों की कमी करके आजमाएंगे और
और जिन आजमाइश पे जो सब्र करेगा तो उसके लिए बशारतें हैं। वबश्शिरिस साबिरीन, सब्र करने वालों के लिए बशारतें हैं। बशारत के तौर पर क्या? परवरदिगार आलम जन्नत अता फरमाएगा। तो ये जो है मैंने कुरान का तर्जमा और उसकी तफसीर आपको बताई। लेकिन कल जो बयान समाप्त हुआ था आपने ये सुना था कि जो है इमाम हुसैन की जो फजाइल हैं, जो मनाकिब है वो समाप्त फरमाया। और उससे कबल आपने हजरत अमीर मुआविया और इमाम हसन के बारे में आपने समाप्त फरमाया। और आपने ये भी सुना कि इमाम हसन ने जो है दस्तबरदार होने से पहले कितने दिन की हुकूमत की और उन्हें जो है किन लोगों ने जहर दिया, ये सारी बात आपने समाप्त फरमाई। इमाम हुसैन के बाद तख्त पे कौन बैठा? अमीर मुआविया बैठे और इन्होंने कितने देर तक जो है हुकूमत की, ये सारी बातें आपने समाप्त फरमाई। और इनकी उम्र कितनी थी? एक रिवायत के मुताबिक इनकी उम्र 78 साल बताई जाती है। तो इसके बाद अमीर मुआविया ने कब तक हुकूमत की? 59 हिजरी तक अमीर मुआविया की हुकूमत चली। और 59 हिजरी के बाद जब अमीर मुआविया का इंतकाल हुआ है तो इनके इंतकाल के बाद इन्हीं का बेटा जिसका नाम यजीद है, ये तख्त नशी हुआ। ये वो इंसान है कि जन्नती के घर में जहन्नमी बनकर के ये पैदा हुआ है। हजरत अमीर मुआविया सहाबिया रसूल, डेफिनेटली बिला शक व सुबह के आप जन्नती हैं। तो जन्नती इंसान के घर में एक जहन्नमी इंसान ने जन्म लिया। और ये कोई नई बात नहीं है। आप और पीछे अगर मुड़ करके जाए ना तो देखें फिरौन की अहलिया का नाम क्या था? आपने सुना होगा। फिरौन की अहलिया जन्नती बीवी थी, जन्नती औरत थी। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम उनकी बीवी जहन्नमी थी, काफिरा थी। तो अल्लाह जिसके साथ जैसा चाहता है वैसा करता है, ये उसकी मशीयत है। नबी के घर में जहन्नमी को पैदा करता है और जहन्नमी के घर में जन्नती को पैदा करता है, ये उसकी मशीयत है। वो जो चाहे कुछ भी करे, उसकी तख्लीक में हम दखल अंदाजी करने के काबिल नहीं है। बस हमें हर हाल में परवरदिगार आलम का शुक्र करना है, जिस हाल में रखे हमें सब्र करना है। तो यह कहने का मतलब यह है अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद तख्त पे कौन बैठा? यजीद बैठा। ये वो बदनुमा इंसान है, वो बदनसीब इंसान है जिसकी पेशानी पे हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का जो है कत्ल करने का काला धब्बा मौजूद था। जब ये तख्त पे बैठा है ना तो जानते हो इसने सबसे पहले क्या काम किया है? सारे जहान में जहां जहां इसके मतलब हुक्मरान मौजूद थे, जहां जहां कासिद मौजूद थे, इसने जो है खतनामा लिखवा दिया है और सारे लोगों से यह कहलवा दिया है कि ऐ लोगों, सब मेरी जो है बैअत कबूल करो, सब लोग मुझे अपना नाइब मानो, अपना खलीफा मानो। और साथ ही साथ इसने जो है खत लिख करके मदीना की तरफ रवाना किया है। उस वक्त मदीने में गवर्नर कौन थे? वलीद बिन उकबा थे। वलीद बिन उकबा के पास इन्होंने खत लिखा है, पैगाम भेजा है। और उस खत में ये लिखा है कि ए वलीद बिन उकबा, मदीने वालों से मेरी बैअत लो, खुसूसियत के साथ हुसैन इब्न हैदर से और अब्दुल्ला बिन जुबैर से, अब्दुल्ला और उमर बिन अब्दुल्ला से, इन तीनों से खुसूसियत के साथ मेरी बैअत लो और इन्हें जर्रा बराबर मोहलत न दो। अगर ये मेरी बैअत कबूल करते हैं तब तो इन्हें जिंदा रहने दो, और अगर मेरी बैअत कबूल नहीं करते हैं तो फिर इन्हें भी कत्ल कर दिया जाए, इनको शहीद कर दिया जाए। हजरत जो वलीद बिन उकबा थे, जो मदीने के गवर्नर थे, इन्होंने जब ये पैगाम पढ़ा तो आलम हैरत में मुब्तला हो गए। उन्हें मालूम था कि मदीना मुनव्वरा इतना बड़ा शहर है और यहाँ इतने ज्यादा लोग हैं, मैं कैसे लोगों को जो है बैअत पे आमादा कर सकता हूँ। तो वलीद बिन उकबा ने मशवरे के तौर पर मरवान बिन हकम को बुलाया। ये मरवान बिन हकम कौन है? ये वही मरवान बिन हकम है कि जब इसकी पैदाइश हुई थी तो तहनीक के तौर पे आका करीम के बारगाह में कुछ चीजें पेश की गई, तो मेरे आका ने क्या फरमाया था इसके बारे में? हुवल वज़ा इब्ने वज़ा, यानी गिरगिट का बेटा तो गिरगिट ही होगा। इसके बारे में मेरे नबी ने ये कहा था ये तो गिरगिट का बेटा है। अब आप सोचेंगे ये कैसे? हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं कि इसके बाप के ऊपर, किसके? जो है इसी मरवान बिन हकम यानी हकम कर जो है आका करीम ने लानतें भेजी थी। जब आका ने लानत भेजी थी तो मरवान उसकी पुश्त में मौजूद था नुत्फे की शक्ल में। आका ने जब इसके ऊपर लानत भेजी है ना तो वो लानत इस पर भी पड़ गई। इसी वजह से ये लानती इंसान कहलाया। जो लानती हो फिर उस इंसान से आप भलाई की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? उस इंसान से आप नेकी की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? जज़ाकल्लाह।
उनसे जो है नेकी की उम्मीद आप कैसे कर सकते हैं? जब इसको मशवरे के तौर पे जो है वलीद बिन उकबा ने बुलाया है ना, तो ये आया। वलीद बिन उकबा ने कहा ऐसी ऐसी बात है। तो इसने क्या कहा कि हाँ ठीक है, हुसैन इब्ने हैदर को बुलाया जाए, अब्दुल्ला इब्ने उमर को बुलाया जाए और सईद इब्ने जुबैर को बुलाया जाए और इन्हें बैअत के लिए आमादा किया जाए। अगर बैअत मान लेते हैं तो ठीक है, वरना इन्हें कत्ल कर दिया जाए। इनकी बात मानी जाती है। उसके बाद जो है हजरत इमाम हुसैन और हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर और हजरत सईद इब्ने जुबैर को और इनके हमराह साथियों को बुलाया जाता है। किसकी बारगाह में? वलीद बिन उकबा की बारगाह में बुलाया गया है। आका हुसैन अपने जानिसारों के साथ गए हैं, खुद अंदर जाते हैं और अपने साथियों को जो है गेट पे खड़ा कर देते हैं और ये कहते हैं कि आप लोग अंदर उस वक्त तक ना आना जब तक अंदर से कोई आवाज ना आए। जब अंदर से कोई आवाज आएगी तभी आप लोग अंदर जाना, वरना मेरे आने का इंतजार करना। इमाम हुसैन तनो तनहा अंदर गए हैं। वलीद बिन उकबा वहां मौजूद है। कहता है हुसैन इब्ने हैदर अमीर मुआविया का इंतकाल हो चुका है। उनके इंतकाल के बाद यजीद जो है तख्त पर बैठा है और उसने बैठते ही आपकी बेअत का मुतालबा किया है। हजरत इमाम हुसैन ने यह बात सुनी है। कहते हैं आप मुझसे तन्हाई में बेअत के बारे में कह रहे हैं, ये कैसी बात हुई? अगर बेअत की बात है तो मदीने वालों को इकट्ठा किया जाए, सारे लोगों को जो है इकट्ठा किया जाए, फिर बेअत कबूल की जाए, मुझे भी बुलाया जाए, फिर मेरे समझ में जो आएगा वो मैं करूंगा। इतनी बात जब हजरत इमाम हुसैन ने कही है ना, तो वलीद बिन उकबा ने कहा ठीक है आप जा सकते हैं। जब इमाम हुसैन वलीद बिन उकबा के दरबार से आने लगे हैं तो वो मरवान बिन हकम, जिसे मेरे आका ने ये कहा ये गिरगिट का बेटा गिरगिट ही की तरह रहेगा, उसने कहा वलीद बिन उकबा आप हुसैन इब्ने हैदर को जाने दे रहे हैं, इन्हें ना जाने दीजिए। अगर ये यहाँ से चले गए तो हम इनके ऊपर काबू नहीं पाएंगे, इसलिए लाजिम जरूरी है इन्हें यही शहीद कर दिया जाए। इन्हें पकड़ करके जबरदस्ती इनसे बैअत का मुतालबा किया जाए। अगर हुसैन बैअत कर लेते हैं तब तो ठीक है, और अगर बैअत नहीं करते हैं तो इन्हें यही कत्ल कर दिया जाए। लेकिन इमाम हुसैन के बारे में जब मरवान बिन हकम ने वलीद बिन उकबा से कहा है तो वलीद बिन उकबा ने कहा तुम कैसी बातें कर रहे हो, कितनी घटिया गिरी वाली बातें कर रहे हो। मैं इमाम हुसैन को सिर्फ इस बिना पे कत्ल कर दूं कि उन्होंने बैअत कबूल नहीं की है। अगर मैं तुम्हारे मशवरे से चला तो दीन में बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। मैं दीन में फसाद पैदा करना नहीं चाहता हूं, मैं नहीं कत्ल करूंगा। तुम इमाम हुसैन के कत्ल की बात कर रहे हो, अगर पूरी दुनिया की दौलत मुझे दी जाए फिर भी मैं इमाम हुसैन को कत्ल नहीं करूंगा। ये कौन कह रहा है? वलीद बिन उकबा। कहां के गवर्नर हैं? मदीने के गवर्नर हैं। फिर उसके बाद इमाम हुसैन अपने घर पे आए हैं। आपको यकीन हो गया कि मैंने यजीद की बैत से इनकार कर दिया है, अब यजीद जो है मेरी जान लेने पे आमादा हो गया, वो मुझे मजबूर करेगा और हर हाल में मुझसे अपनी बैत कबूल करवाना चाहेगा। इसलिए मेरे लिए बेहतर है कि मैं मदीने तैयबा को छोड़ दूं। उधर एक बार फिर से जो है वलीद बिन उकबा ने अपने जो है हुक्मरान को भेजा है और ये कहा है हुसैन एक बार फिर तुमको जो है वलीद बिन उकबा बुला रहा है। उसके बाद आका हुसैन ने कहा, शाम का वक्त हो रहा था, आका हुसैन ने कहा कि जाओ अपने गवर्नर से ये कह दो कि शाम हो रही है, कल सुबह में हम उसके पास आएंगे। और आका हुसैन का दिल ये कह रहा था कि यजीद जो है मुझे मजबूर करेगा। वो मदीना तैयबा जो मेरे नाना जान की जमीन है, जो मेरे नाना जान का शहर है, जो दिलो जान से मेरे नाना जान मदीना तैयबा से जो है मोहब्बत किया करते थे, अगर मैं कुछ दिन और मदीना तैयबा में रहा तो यजीद जो है इस मदीना तैयबा की सरजमीन को, पाक जमीन को लोगों के खून से जो है वो गंदी करता हुआ नजर आएगा। इसलिए इमाम हुसैन ने यह फैसला किया कि अब मुझे जो है मदीना छोड़ करके मक्का की तरफ जो है कूच करना पड़ेगा, मक्का की तरफ जाना पड़ेगा। रात का वक्त है, इमाम हुसैन घर पे आए हैं, अपने अहलो अयाल को, अहले मदीना को जो है बुलाया है। बुलाने के बाद कहा है ऐ लोगों रखते सफर बांध लिया जाए, सामाने सफर तैयार कर लिया जाए, सारे सामान को इकट्ठा कर लिया जाए। फातिमा आपकी बहन जो है, ज़ैनब भी मौजूद है, सकीना भी मौजूद है और अहले बैत अतहार के बहुत सारे लोग मौजूद हैं। लोग कहते हैं हुसैन कहाँ जाने का इरादा है? इमाम हुसैन कहते हैं मुझे अंदेशा हो रहा है, मुझे खदशा लाहक हो रहा है कि अगर मैं अपने नाना जान का ये मदीना छोड़ करके नहीं जाऊंगा तो वलीद बिन उकबा जो है वो मुझे तड़पाएगा, मेरे मानने वालों को मारेगा, मदीने की पाक मिट्टी को खून से ये रंगीन करना चाहेगा। इसलिए मेरी चाहत यह है कि मदीना तैयबा को छोड़ दिया जाए। जैसे जैसे रात गुजरते जा रही है, सामाने सफर इमाम हुसैन बांधते जा रहे हैं। आपकी बहन ज़ैनब भी सामाने सफर को तैयार कर रही हैं, सुगरा भी मौजूद है, सकीना भी मौजूद है और बहुत
से अहले बैत अतहार के लोग मौजूद हैं, हेल्प कर रहे हैं। उम्मे सलमा भी मौजूद हैं। सारे लोग सामाने सफर बांधने में जो है मदद कर रहे हैं। रात का वक्त गुजरते जा रहा है। इमाम हुसैन को मदीने की याद आती है। कल्बे अतहर में ये सोचते हैं कि वो मदीना जिसको मेरे आका ने दिलो जान से माना है, वो मदीना कि मेरे नबी कहीं बाहर जाते थे, जब मदीने के रास्ते पे आते थे यकीन होता था कि अब मदीने में दाखिल होने वाला हो। मेरे नबी अपने कंधे मुबारक से मुजम्मिल वाली चादर उठाते थे और हवा में लहराते थे। लहरा करके कहते थे, सहाबा मुबारक हो, मुझे मेरा प्यारा मदीना नजर आने लगा है, मैं अपने मुबारक मदीने में दाखिल होने जा रहा हूँ। इतना प्यार मेरे सरकार मदीना तैयबा से कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके से प्यार नवासे रसूल इमाम हुसैन भी कर रहे हैं। रात का वक्त होता है। आका हुसैन अपनी बहन ज़ैनब से कहते हैं, बहन ज़ैनब चलो नाना जान के रोजे पे चलते हैं। आज की रात हम जो है कूच करने वाले हैं, हो सकता है आज की रात हमारी आखिरी रात हो। अब ना जाने कब हमारी आमद मदीना तैयबा में होगी, पता नहीं दोबारा हम मदीने में आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। इसलिए चलो नाना जान के मज़ार पर जाया जाए, फातिमा के मज़ार पर जाया जाए, भाई हसन मुस्तफा के मज़ार पे जाया जाए। इमाम हुसैन हुजरे फातिमा से खुद ज़ैनब को साथ लेकर के और अपने हमरा अहले बैत अतहार को साथ लेकर के आका करीम के मुबारक मज़ार पे गए हैं। जाने के बाद आका हुसैन ने सलाम पेश किया है, दुरूद पढ़ा है, दुरूद पढ़ने के बाद फातिहा पढ़ा है। फातिहा पढ़ने के बाद जब दुआ के लिए हाथ उठाया है, कहते नाना जान आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कंधों पे बिठाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप अपनी आगोश नबुवत में बिठा करके कभी रुखसार को चूमते थे, कभी पेशानी को चूमते थे, कभी लबों को चूमते थे। या रसूल अल्लाह आपका नवासा आपके मज़ार पे आया हुआ है, आपके नवासे को लोग सताने की कोशिश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह आपका मदीना जो पाक ज़मीन है इसे खून से रंगीन करने की कोशिश कर रहे हैं। या रसूल अल्लाह मैं आपका नवासा हूँ, आपके मज़ार पे आया हूँ, आखिरी मर्तबा आया हूँ। या रसूल अल्लाह मुझे आप जानते हैं ना, मैं वही हूँ कि जिसके लिए आप सजदे को लंबा कर दिया करते थे। ये नाना जान मैं वही हूँ कि जिसको आप कंधे पे बिठा करके मदीने की गलियों में घुमाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप हसन से कुश्ती लड़ाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ जिसके लिए आप खुतबा छोड़ करके मिंबर से उतर जाया करते थे। नाना जान मैं वही हुसैन हूँ कि अगर मुझे जर्रा बराबर तकलीफ होती थी तो आप तड़प जाते थे। नाना जान आज आखिरी सलाम कबूल कर लीजिए, आखिरी सलाम देने के लिए आपकी मुबारक कब्र पे आया हूँ। नाना जान मुझे दुआएं दीजिए और मेरा सलाम भी कबूल कर लीजिए। अब ना जाने आपसे मुलाकात होगी कि नहीं, जिंदगी में ना जाने कभी आपके कब्र अनवर की जियारत होगी कि नहीं। इतना कह करके इमाम हुसैन ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया है। मुस्तफ़ा जाने रहमत की कब्र अनवर से आलम तसव्वुरात में लिपट करके इस कदर तड़पे हैं, इस कदर तड़पे हैं, इस कदर तड़पे हैं कि हुराने बहिश्त कांप गई थी, आसमान के फरिश्ते थर्रा गए थे, हुराने बहिश्त जो है कांप गई थी, सारा मंजर कांपने लगा था। इमाम हुसैन ने फातिहा पढ़ा है, अपनी बहन ज़ैनब को लिया है। ज़ैनब से कहते हैं, बहन फातिमा नाना के मज़ार की ज़ियारत हो गई है, चलो अम्मी जान फातिमा के मज़ार पे चलते हैं। वहाँ जाने के बाद फातिमा के तुरबत पे करीब हो करके इमाम हुसैन ने ज़ारो कतार रोना शुरू किया है, सलाम किया है, फातिमा पढ़ा है। फातिहा पढ़ने के बाद दस्त को बांध करके कहते हैं, अम्मी जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप कुरान की आयत पढ़ करके सुलाया करती थी, मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप दुरूद पाक पढ़ करके जगाया करती थी। अम्मी जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप बड़े नाज़ो नेम के साथ पाला करती थी। अम्मी जान मैं वही हुसैन हूँ जिसे आप बड़ी मोहब्बतों के साथ पानी पिलाया करती थी, खाना खिलाया करती थी। अम्मी जान आज आपका बेटा आपसे कुछ मांगने के लिए नहीं आया है। अम्मी जान आज आपका बेटा आखिरी मर्तबा आपकी तुरबत को दीदार करने के लिए आया है। अम्मी जान तुम क्या समझती हो, तुम्हारा हुसैन मौत से डरता है? तुम्हारा हुसैन मौत से नहीं डरता है। अम्मी जान बात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीन के अजमत की आ गई है, उनकी अजमत को बचाने के लिए मैं मदीने को छोड़ रहा हूँ। मुस्तफ़ा जाने रहमत का प्यारा मदीना खून से रंगीन ना होने पाए, इसलिए मैं मदीने से कूच कर रहा हूँ। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन इस दर्दनाक अंदाज में रोए हैं, इस दर्दनाक अंदाज में रोए हैं कि जिस्म का एक एक बाल थर्रा गया है। इमाम हुसैन रो रहे हैं, रोने के साथ ये कह रहे हैं, अम्मी जान आपकी चौखट वो चौखट है, आपकी दहलीज वो दहलीज है, आपका दर वो दर है कि आपके दर पे आने के बाद साइल जो सवाल करता है उसे दिया जाता है, मांगने वाला जो मांगता है उसे दिया जाता है। अम्मी जान आपका बेटा आया है,
अपने हाथों को उठा करके सिर्फ आपसे एक बात मान रहा है, अम्मी जान मेरे लिए दुआ कर देना। मैदाने करबला में जब मैं अपने मासूम असगर को अपनी गोद में ले करके उसके हुलकूम से तीर निकालूं तो मेरी आंख से आंसू नहीं आना चाहिए। जब अपने जवान बेटे अकबर की जवानी लूटी जा रही हो, जब उसकी लाश को उठा करके खेमे में ला रहा हूं, अम्मी जान मुझे लिए इतना दुआ कर देना कि मेरी आंखें अश्क बार ना होने पाए। जब मेरे चाहने वालों को एक एक करके काटा जा रहा हो, उनके जिस्म पे घोड़े दौड़ाए जा रहे हो, अम्मी जान आप कब्र के अंदर से रब की बारगाह में दुआ कर दीजिए कि अल्लाह मेरे अंदर इतनी हिम्मत दे कि सारी के सारी लोगों की लाशें उठा करके मैं अपने खेमे में लाऊं, लेकिन मेरी आंख से एक बूंद आंसू नहीं आना चाहिए। इतना कहने के बाद आका हुसैन ने आंखों को बंद किया है, अपने दस्ते मुबारक को दिल पे रखा है। रखने के बाद अपने बड़े भाई हसने मुस्तफा के मजार पे गए हैं। जाने के बाद कहा भाई जान आपका छोटा भाई आया है, वही भाई जिसके लिए आप जो है तलब जाया करते थे, जिससे आप कुश्ती लड़ा करते थे, जिसके साथ आप खेला करते थे, वही भाई आया है। ऐ मेरे अहमद मुस्तफा, ऐ हसने मुस्तफा, आज आपका भाई मदीना छोड़ करके जा रहा है, आपकी मुबारक कब्र को छोड़ करके जा रहा है। सारा टेंशन नहीं है, कुछ भी टेंशन नहीं है, मैं मौत से नहीं डरता हूँ, सिचुएशन कैसी आने वाली है इसकी कोई परवाह नहीं है। अगर दिल में घबराहट हो रही है, अगर दिल में गम है तो सिर्फ इसी बात का गम है, मुस्तफा का मदीना छूट रहा है, आका की कब्र अनवर छूट रही है, माँ का तुरबत छूट रही है, भाई तुम्हारा साथ छूट रहा है। मदीने में रहता था, याद आती थी फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे आ जाता था, आपकी याद आती थी फातिहा पढ़ने के लिए कब्र पे आ जाता था, फातिहा पढ़ता था, दुआएं करता था, कल्ब में सकीना नाजिल होता था। लेकिन अब दूर जा रहा हूं, पता नहीं वापस आऊंगा कि नहीं आऊंगा, आप लोग मेरे लिए दुआ करें। इतना कहने के बाद इमाम हुसैन ने अपने दबे पांव को आका करीम की तुरबत से, अपने माँ की तुरबत से, अपने भाई के कब्र अनवर से कदम को मोड़ा है। मोड़ने के बाद घर पे आए हैं, सामान को तैयार किया है। रात तहज्जुद का वक्त हो रहा था, आपने गालिबन तहज्जुद की नमाज पढ़ी है। नमाज पढ़ने के बाद आपने सामान सफर को तैयार किया है। करने के बाद वक्त और दूसरा होता चला जा रहा है, वक्त हकीकी इबादत का आया है। आपने मुसल्ला बिछाया है, मुसल्ला बिछाने के लिए जैसे आप करीब गए हैं तो क्या देखे हैं कि सोगरा मुसल्ले के करीब लेटी हुई है, उसके जिस्म पे इतनी तेजी के साथ बुखार है कि इमाम हुसैन ने अपना हाथ डाला है सर पे चेक करने के लिए कि बुखार कितना है। इमाम हुसैन खुद कहते हैं ऐसा मालूम पड़ा कि मैंने अपना हाथ अपने जो है चाहने वाले के सर पे नहीं रखा है बल्कि आग पे रख दिया है। परवरदिगारे आलम के महबूब के निवासे इमाम हुसैन ने इबादत की है, दुआएं की है, मुसल्ले को उठाया है, रखते सफर बांधा है। सामान्य सफर बांधने के बाद इमाम हुसैन ने फजर की नमाज पढ़ने से पहले निकलने का इरादा किया था, ये सोच करके अगर उजाला हो गया तो कहीं यजीद के जानने वाले ना आ जाए और वो लोग मेरे सफर में कहीं रुख्ता अंदाजी ना कर दे। इसलिए इमाम हुसैन ने सफर सामान तैयार किया है और रात का उजाला, दिन का उजाला होने से पहले पहले मदीना तैयबा से रोती हुई आंखों से मुस्तफा करीम का मजार छोड़ करके जा रहे हैं, अपने माँ की तुरबत को छोड़ करके जा रहे हैं, भाई हसने मुस्तफा के मजार को छोड़ करके जा रहे हैं। दिल ही दिल में रोते जा रहे हैं लेकिन कहते जा रहे हैं बात दीन की अजमत की आ रही है इसलिए जा रहा हूँ। रोते हुए आपने अपने अहलो अयाल के साथ मक्का मुअज्जमा की तरफ सफर किया है। सफर की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए इमाम हुसैन जब मक्का मुअज्जमा में गए, तफसील लंबी है, अल मुख्तसर बता रहा हूं ताकि कम वक्त में ज्यादा बात आपको बताने का मयसर मिले। अल मुख्तसर सामाने सफर बांधने के बाद इमाम हुसैन ने मदीने से जब सफर शुरू किया है तो रास्ते की सऊबतों को बर्दाश्त करते हुए मक्का मुअज्जमा में पहुंचे हैं। जब मक्का मुअज्जमा में पहुंचे हैं आप, तो आपने जो है एक सहाबी हैं जिनका नाम सईद इब्ने आस है, उनके घर पे आपने कयाम किया है। जब सभी लोगों को यह मालूम हुआ कि आखिरी पैगंबर के नवासे इमाम हुसैन मदीना तैयबा से रहलत फरमा करके हमारे यहाँ आए हैं तो पूरे मक्के के लोग खुशियां मनाने लगते हैं। सारे लोगों ने इमाम हुसैन का इस्तकबाल किया है, ताज़ीम व तकरीम की है, ताज़ीम व तकरीम में कोई कमी नहीं की है। सारे लोगों ने इमाम हुसैन की बड़ी इज्जत व अफजाई की है, बड़ी हौसला अफजाई की है। यके बाद दीगर सारे लोग इमाम हुसैन से मिलते जा रहे हैं और इनके हाथ पे बैत भी लेते जा रहे हैं। वहीं मक्का मुअज्जमा में यजीद का
मुकर्रर करदा गवर्नर, नाम क्या है, नाम जहन से निकल रहा है, वो भी मौजूद था। उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो है इमाम हुसैन आ गए हैं, लेकिन वो चूंकि बनी उमैया के खानदान के थे, यजीद की जानिब से वो गवर्नर मुकर्रर किए गए थे, लेकिन उन्होंने जो है इमाम हुसैन के रास्ते में कोई रुख्ता नहीं डाला है, कुछ जो है उन्होंने ठोकरें देने की कोशिश नहीं की है। जितने लोग बैत कर रहे हैं करते जा रहे हैं, इमाम हुसैन के रास्ते में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं की है। इधर इमाम हुसैन मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंच करके यके बाद दीगर लोगों को बैत कर रहे हैं। उधर कूफा में लोगों को यह पता चल जाता है कि निवासे रसूल मदीना तैयबा को छोड़ करके मक्का मुअज़्ज़मा में चले गए हैं और वहां जाकर के सुकूनत इख्तियार कर ली है। तो कूफा वालों ने खत लिखा है और खत में ये लिखा है, ए इमाम हुसैन, ए सिब्ते पैगंबर, ए आखिरी पैगंबर के निवासे, अमीर मुआविया के इंतकाल के बाद, इनके वसाल के बाद हमने किसी को अपना इमाम नहीं बनाया है। आप यहाँ तशरीफ ले आए, हम आपको अपना इमाम बनाना चाहते हैं, हम आपको अपना कायद और रहनुमा बनाना चाहते हैं। आप मक्का मुअज़्ज़मा से यहाँ तशरीफ ले आए। यहाँ जो है यजीद अपने पंजे गाड़ रहा है, यजीद के ऊपर हम लोग कभी नहीं बैत करेंगे, इसलिए कि यजीद नमाजें नहीं पढ़ता है, यजीद दिनों रात शराब पीता है, यजीद लोगों को सताता हुआ नजर आता है, वो जुआबाजी करता हुआ नजर आता है, उसका तमाम वक्त वो लईब में गुजरता है, वो शरीयत मुतहरा के साथ खिलवाड़ करता है, हलाल चीजों को वो हराम कर रहा है, इसलिए हम उसके हाथ पे बैत हरगिज नहीं कबूल करेंगे। इसलिए ए इमाम हुसैन, आपसे गुजारिश है कि जितनी जल्दी हो सके आप मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ चले आइए। एक खत इमाम हुसैन के पास जो है मक्का मुअज़्ज़मा में पहुंचा है। आपने एक खत पढ़ा, अभी आप खत ही पढ़ रहे थे कि इतने में खतों का तांता टूट जाता है, सैकड़ों तादाद में खत कूफा की जानिब से इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंचते हैं और सारे खतों में यही लिखा रहता है, इमाम हुसैन आप जितनी जल्दी हो सके मक्का मुअज़्ज़मा से कूफा की तरफ आ जाइए। हम सारे लोग अपने हाथ को आपके हाथ में दे करके इस्लाम का कलमा पढ़ करके आपको अपना इमाम बनाना चाहते हैं, अपना रहनुमा बनाना चाहते हैं। जब सारे खतों का सिलसिला आना शुरू हो गया तो इमाम हुसैन ने कहा अब क्या किया जाए। जो है मशवरा इकट्ठा किया, अहले बैत अतहार को इकट्ठा करके, सारे लोग इकट्ठा होकर के जब मशवरा किया है तो इमाम हुसैन ने कहा क्या किया जाए। तो उन्हीं में से किसी ने कहा, ए नवासे रसूल, पहले कूफा में किसी को भेजा जाए और ये पता लगाया जाए कि कूफा के हालात कैसे हैं, कूफा के लोग कैसे इखलाक के हैं, उनका मिजाज कैसा है, वो अपने कौल में सच्चे हैं कि नहीं सच्चे हैं, वो अपने दावे में सच्चे हैं कि नहीं सच्चे हैं। पहले कोई कासिद भेजा जाए। रिवायतों में ये बात मिलती है कि कई लोग तैयार हो गए जो है कूफा जाने के लिए। तो लोगों इमाम हुसैन ने कहा नहीं, ऐसे नहीं होगा, बल्कि पर्ची डाली जाएगी सबके नाम की, जिसके नाम की पर्ची निकलेगी उसी को कूफा किया जाएगा, कूफा भेजा जाएगा। सारे लोगों के नाम की पर्ची डाली गई और इधर मुस्लिम बिन अकील जो है अपने दिल में ये दुआएं कर रहे थे, मौला काश मेरा नाम निकल जाता, मुझे कूफा की तरफ जो है रवाना कर दिया जाता। अल्लाह ने इनकी दुआ कबूल फरमाई। पर्ची में इमाम मुस्लिम बिन अकील का नाम निकला है। जब नाम निकला है तो मुस्लिम बिन अकील खुश हो जाते हैं कि मुझे कूफा की तरफ जाना है, निवासे रसूल के फरमान पे अमल करना है। पर्ची में इनका नाम निकला। फैसला ये होता है मुस्लिम बिन अकील को कूफा की तरफ भेजा जाए, वहाँ के हालात और जायजे का अंदाजा किया जाए कि वहाँ कैसे हालात है, कैसी सिचुएशन और कैसी कैफियत है। इमाम बिन मुस्लिम अकील को जो है तैयार किया जाता है, रखते सफर बांधा जाता है। इमाम मुस्लिम बिन अकील ने जो है अपनी बेटी सकीना को इमाम हुसैन के हवाले किया है। आपके छोटे छोटे दो बच्चे थे, एक का नाम मोहम्मद है, दूसरे का नाम इब्राहिम है। दोनों बेटों को आपने अपने हमराह लिया है, अपने साथ लिया है और कूफा की तरफ रवाना हो गए हैं। इतना सख्त तरीन रास्ता है, इतना सख्त तरीन रास्ता है कि चलते चलते पैर में छाले पड़ गए हैं, छाले फूट गए हैं, पैर में जख्म बन गया है, खून निकल रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बिन अकील के दिल में इमाम हुसैन की इस कदर मोहब्बत है कि इमाम हुसैन ने कहा है, उन्होंने मुझे अपना कासिद बनाया है, इसलिए बात इमाम हुसैन के सारी तकलीफें भूल जाते हैं। छाले पड़ गए हैं, फूट गए हैं, पैरों में जख्म बन गए हैं, खून निकल रहे हैं, लेकिन सफर को जारी रखा है और आप कूफा पहुंचे हैं। कूफा जब आप पहुंचे हैं तो आपने मुख्तार बिन उबैद के घर पे क़याम किया है, वहां आपने क़याम किया है और ऐलान ये कराया गया, ऐ लोगों, इमाम हुसैन जिनके बारे में हम लोगों ने खत लिखा था कि आप यहाँ आइए, इमाम हुसैन ने कूफा का जायजा लेने के लिए हमारे पास अपना कासिद भेजा है, अपना आदमी भेजा है। इसलिए लाजिम जरूरी बनता है कि हम इनसे मोहब्बत करें, इनके हुक्म की तामील करें। ऐलान करा दिया जाता है
कि ऐ लोगों, इमाम हुसैन ने अपना कासिद भेज दिया है। जैसे ही ऐलान हुआ है, मुख्तार बिन उबैद के घर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं। बड़ी कसीर तादाद में लोगों का मजमा इकट्ठा हो जाता है। सारे लोग यके बाद दीगर इमाम मुस्लिम के अकील एवं मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर जो है आका हुसैन के नाम पे बैअत कबूल करना शुरू कर देते हैं। पहले दिन रिवायतों में मौजूद है, इमाम हुसैन के नाम पर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे कूफियों ने 4000 या 12000 तादाद में जो है ईमान को कबूल जो है इमाम हुसैन के नाम पे बैअत को कबूल किया है। 12000 की तादाद में आप बताइए, 12000 तादाद में एक दिन या 2 दिन के अंदर जो है लोगों ने इमाम मुस्लिम के अकील के हाथ पर जो है इमाम हुसैन के नाम पे बैअत की है। दूसरा दिन आया है, इसी तरीके से एक हफ्ते के अंदर तकरीबन 40,000 कूफियों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे इमाम हुसैन के नाम पर बैअत कबूल की है। जब मुस्लिम बिन अकील ने ये देखा कि यार कूफा के लोग इमाम हुसैन से बड़ी मोहब्बत कर रहे हैं, उनकी ताज़ीम और तकरीम भी कर रहे हैं, तो मुस्लिम बिन अकील ने कलम को उठाया है, किरतास को लिखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखने के बाद मुस्लिम बिन अकील ने ये लिखा है, आका हुसैन जितनी जल्दी हो सके आप मक्का मुअज्जमा से कूफा तशरीफ ले आइए। यहाँ के लोग वाकई कौल में सच्चे हैं, वादे में सच्चे हैं। इन्होंने जो खत में लिखा था कि हम आपसे मोहब्बत करते हैं, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। इन्होंने हफ्ते दिन के अंदर 40,000 की तादाद में आपके नाम पर मेरे हाथ पे बैअत कबूल की है। इसलिए ऐ आका हुसैन जितनी जल्दी हो सके आप अपने जमाले जहां आरा से लोगों को दीदार कराइए, लोगों को अपना रुखे ज़ेबा दिखाइए। ये खत लिख करके मुस्लिम बिन अकील ने कूफा की तरफ रवाना किया है। इधर मुस्लिम बिन अकील ने खत को कूफा की तरफ रवाना किया है। उधर कुछ कूफा में यजीद के जासूस जो है बैठे थे, मुकर्रर थे। उन्होंने ये देखा कि कूफा में नुमान बिन बशीर की जो है गवर्नरी चल रही है। नुमान बिन बशीर यहाँ के गवर्नर हैं। वो तलवे चाटने वाले यजीद के, उन्हीं में से एक का नाम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम खजरमी है। ये जो है बहुत बड़ा एक तरीके से चापलूस था यजीद का। इसने कहा नुमान बिन बशीर अगर यही हालात रहे कि लोग यके बाद दीगर मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे इमाम हुसैन के नाम पे बैअत कबूल करेंगे तो वो दिन दूर नहीं है कि यजीद की बादशाहत यहाँ से ख़त्म हो जाएगी और तुम्हारी गवर्नरी भी ख़त्म हो जाएगी। इसलिए अगर ये चाहते हो कि यजीद की बादशाहत बरकरार रहे और तुम हमेशा यहाँ गवर्नर रहो तो तुम लोगों के ऊपर सख्ती करो, लोगों को धमकी दो, ज़जर तौबीक दिलाओ कि जो लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे बैअत करेंगे इमाम हुसैन के नाम पे उन्हें मारा जाएगा, उन्हें काटा जाएगा, उन्हें तड़पाया जाएगा। नुमान बिन बशीर सहाबी रसूल थे, रगों में सच्चा हुसैनी खून दौड़ रहा था। उन्होंने कहा यार तू कैसी बातें कर रहा है, मैं इमाम हुसैन के साथ गद्दारी करूं, अहले बैते अतहार के साथ मैं गद्दारी करूं और उसके बदले में मैं अपनी जो है गवर्नरी बरकरार करूं। अगर इमाम हुसैन को तकलीफ पहुंचाने के बाद मुझे ये कुर्सी गवर्नरी की मिल रही है तो मैं ऐसी कुर्सी को लात मारता हूं। मुझे ऐसी कुर्सी नहीं चाहिए, मुझे ऐसा रुतबा नहीं चाहिए, मुझे ऐसा मनसब और ऐसा वकार नहीं चाहिए। मैं अहले बैते अतहार से मोहब्बत करता हूँ, इमाम हुसैन के मानने वालों से मोहब्बत करता हूँ। जब इतनी बात नुमान बिन बशीर ने कही है तो वही चापलूस जिसका नाम अब्दुल्ला बिन मुस्लिम खजरमी था उसने कलम को उठा करके कागज को लिया है। उस पे जो है खत में ये लिखा है, यजीद की तरफ भेजा है। खत के अंदर ये लिखा है, यजीद अमीरुल मोमिनीन के तौर पर उसने लिखा, यजीद जितनी जल्दी हो सके आप जो है कूफा में किसी ऐसे इंसान को भेजिए जो मिजाज का सख्त हो, जिसके लहजे में जो है कड़वापन हो, जिसके अंदर सिला रहने की कोई चीज ना हो। जितनी जल्दी हो सके आप कूफा में भेजिए। इसलिए नुमान बिन बशीर या तो खुद कमजोर पड़ रहे हैं या जानबूझ करके अपनी कमजोरी का मुजाहिरा पेश कर रहे हैं। और साथ ही साथ खत में यह भी लिखा कि यहाँ लोग मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर इमाम हुसैन के नाम पर लोग बैअत हो रहे हैं। ये खत जब जो है दमिश्क में पहुंचा है यजीद के पास, यजीद ने पढ़ा है, अपने मानने वालों को इकट्ठा किया है, जो बड़े बड़े उसके साथी थे, अकरबा थे, सबको इकट्ठा किया है, पंचायत किया है, मशवरा किया है कि क्या किया जाए। तो उनमें से किसी ने यह कहा कि कूफा की जानिब एक इंसान को भेजा जाए। तो यजीद ने कहा किसे भेजा जाए। तो उन्हीं मशवरे में से किसी ने यह कहा इब्ने ज़ियाद को भेजा जाए। इब्ने ज़ियाद किताबों में लिखा जाता है लेकिन इसका असल नाम उबैदुल्लाह बिन ज़ियाद है, इसलिए इसको इब्ने ज़ियाद
कहा जाता है, उबैदुल्लाह नाम इसका है, उसे मख्फी छुपाया जाता है। इब्ने ज़ियाद हर किताब में मौजूद है। मशवरा ये हुआ कि इब्ने ज़ियाद को जो है कूफा की तरफ भेजा जाए। अब सारे लोग जो है इस बात पे राजी हो जाते हैं। यजीद ने जो है माजूल नामा नुमान बिन बशीर की जानिब लिखा है और एक खत जो है यजीद ने इब्ने ज़ियाद की तरफ लिखा है और ये कहा है कि जितनी जल्दी हो सके, उस वक्त इब्ने ज़ियाद बसरा का गवर्नर था, उसमें यह लिखा कि बसरा की गवर्नरी किसी और को सौंप करके आप जितनी जल्दी हो सके कूफा में पहुंच जाइए और आपको वहां का गवर्नर मुंतखब किया जाता है। जब यह खत जो है इब्ने ज़ियाद के पास पहुंचा, जो बसरा में मौजूद था, उसने खत को पढ़ा है। खत में क्या लिखा है कि मैं कूफा का गवर्नर जो है मुंतखब किया गया हूं, मेरा यहां से ट्रांसफर हो रहा है कूफा की तरफ। तो उसने अपनी जगह बसरा में अपने भाई उस्मान बिन ज़ियाद को अपना तख्त नशी मुकर्रर किया है, जानशी मुकर्रर किया है और वहीं से रात के वक्त जो है वो कूफा की तरफ रवाना हो गया है। और इधर कूफा वालों की जानिब से मुस्लिम बिन अकील ने खत लिख करके ये भेज दिया था आका हुसैन की जानिब से कि आका हुसैन जितनी जल्दी आ जाइए, यहाँ के लोग वाकई आपसे मोहब्बत करते हैं, आपके चाहने वाले हैं। वो खत इमाम हुसैन के पास 10 रमजानुल मुबारक 60 हिजरी को पहुंचा, पहला खत पहुंचा। उसके बाद जो है और जो खतों का तातार लगा था, ये सारे खत आने के बाद तब इमाम हुसैन ने मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा था और मुस्लिम बिन अकील ने कूफा के हालात को देख करके इमाम हुसैन की तरफ फिर खत भेजा कि यहाँ बिल्कुल मामला ठीक है, लोग आपके दीदार के मुंतजिर हैं, जितनी जल्दी हो आप आ जाइए। वो खत रवाना हुआ है। जैसे ही वो रवाना हुआ है, कूफा के लोग इमाम हुसैन के आने का इंतजार करने लगते हैं। जिस रास्ते से इमाम हुसैन की आमद होने वाली थी, उसी रास्ते पे कूफा के लोग बैठ करके सिबते पैगंबर का इंतजार कर रहे थे, इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे, आका हुसैन का इंतजार कर रहे थे। इधर आका हुसैन का इंतजार हो रहा था, उधर इब्ने ज़ियाद बसरा से जो है हिजाजी लिबास पहन करके अपने आप को निकाब के अंदर छुपा करके अपने साथ तकरीबन 20 या 25 सिपाहियों को ले करके आता है और उसी रास्ते से, जिस रास्ते पे कूफा वाले इमाम हुसैन की आमद का इंतजार कर रहे थे, उसी रास्ते से जो है कूफा में दाखिल होता है। रात का वक्त था, निकाब लगा करके ये आया था। लोगों ने ये जाना, अहले कूफा ने ये जाना कि इमाम हुसैन आ गए हैं। सारे लोग मसरत और शादमानी में डूब जाते हैं और ये कहते हैं वो निवासे रसूल जिनके पास हमने खत लिखा था, वाकई हकीकी तौर पे वो आ गए हैं। लेकिन इब्ने ज़ियाद इनके सवालों का कोई जवाब नहीं दे रहा है। जैसे ही ऐलान हुआ है, रात का वक्त है कि इमाम हुसैन आ गए, हालांकि आया था इब्ने ज़ियाद, जैसे ऐलान हुआ है पूरा कूफा टूट जाता है। इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई, इतनी भीड़ इकट्ठा हो गई कि इब्ने ज़ियाद जो है गवर्नर हाउस तक नहीं पहुंच सक रहा था। लोग ये समझ रहे थे कि इमाम हुसैन आए हैं, लेकिन इब्ने ज़ियाद अपने साथियों के साथ आया था। जब जगह नहीं मिली तो इब्ने ज़ियाद के एक सिपाही ने कहा, ऐ लोगों, जिसे तुम समझ रहे हो कि ये हुसैन है, तो ये हुसैन नहीं है बल्कि हमारा अमीर इब्ने ज़ियाद है। ये इब्ने ज़ियाद है जो तुम्हारा अमीर बन करके आया है। लोगों ने इतनी बात सुनी कि हमारा अमीर, हमारा गवर्नर बन के आया है, तो लोग फौरन वहां से चले गए। क्यों? इसलिए कि वो लोग हुसैन की मोहब्बत में आए थे। जब हुसैन नहीं रहे तो उन्होंने जो है अपने अपने घर की तरफ अपने अपने रुख को कर लिया। इधर इब्ने ज़ियाद अपने साथियों के साथ डायरेक्टली गवर्नर हाउस में गया है, जहां नुमान बिन बशीर जो है बैठे हुए थे। माजूल नामा दिखाया है, खत इब्ने जो है नुमान बशीर को दिया है। नुमान बिन बशीर ने जो है खत को पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ था कि आज से गवर्नर कूफा का जो है इब्ने ज़ियाद को मुकर्रर किया जाता है और आपको माजूल किया जाता है। इतने में जो है नुमान बिन बशीर वहां से छोड़ देते हैं जगह को और अपनी सुकूनत दूसरी जगह इख्तियार करते हैं। अब इब्ने ज़ियाद जो है कूफा में गवर्नर मुकर्रर हुआ है, सुबह हुई है। अब देखिए इसका लहजा, देखिए इसका तेवर, देखिए सुबह हुई है। इब्ने ज़ियाद ने अहले कूफा को ऐलान किया है कि इकट्ठा किया जाए। जब अहले कूफा इकट्ठा हो गए हैं, सारे लोग आ गए हैं, तो इब्ने ज़ियाद ने सबके सामने आकर के ये कहा, ऐ अहले कूफा, मैं तुम्हारा गवर्नर बन के आया हूँ, कान खोल करके सुन लो। जो मेरी बात मानेगा वही अमान पाएगा और जो मेरी बात नहीं मानेगा वो अपनी जान से चला जाएगा। ऐलान ये किया है। फिर उसने साथ में ये भी कहा है कि जितने लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे इमाम हुसैन के नाम पे जो है बैअत की है, सब के सब यके बाद दीगर बैअत तोड़ते हुए नजर आओ। और जितने
लोग इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, कान खोल करके सुन लो, जो मुस्लिम बिन अकील से मिलेगा और इमाम हुसैन से मोहब्बत का दावा करेगा, एक एक को चुन चुन करके मारा जाएगा। जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा उनसे बेअत करेगा, उनके घरों पे जो है बुलडोजर चला दिया जाएगा दौरे जदीद के मुताबिक। हालांकि उसने ये कहा था कि जो इमाम हुसैन से मोहब्बत करेगा उसके माल को जब्त कर लिया जाएगा, उसके घरों को निस्तो नाबूद कर दिया जाएगा, उसके सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। अहले कूफा ने इब्ने ज़ियाद का ये लहजा सुना, डर गए। अहले कूफा खौफ खा गए। अब वही कूफा वाले जो मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे आकर के बैअत कबूल कर रहे थे, अब वही डर गए। यके बाद दीगर कूफा वाले मुस्लिम बिन अकील के हाथ पे आकर के इमाम हुसैन की बैअत को तोड़ते हुए नजर आए हैं। यके बाद दीगर सारे लोगों ने मुस्लिम बिन अकील के हाथ पर, जितने लोगों ने बैअत कबूल की थी, सारे लोगों ने बैअत को तोड़ दिया है और उन्होंने अपनी जान के बारे में सोचा है। मुस्लिम बिन अकील मौजूद हैं और इनके दो मासूम शहजादे जिनका मोहम्मद और इब्राहिम नाम था वो मौजूद है। इधर कूफा में शोर हो जाता है कि अहले कूफा ने जो है मुस्लिम बिन अकील की बैअत तोड़ ली है जो इमाम हुसैन के नाम पे उन्होंने की थी। और उधर जानते कोई क्या होता है, इब्ने ज़ियाद ने ये हुक्म दे दिया कि अब मुस्लिम बिन अकील जिस किसी के घर में मौजूद है वो खुद हमारी बारगाह, हमारे दरबार में मुस्लिम बिन अकील को जो है पेश कर दे, भेज दे। और इधर अहले कूफा को पहले से मालूम था कि मुस्लिम बिन अकील मुख्तार बिन उबैद के घर पे मौजूद है, तो मुख्तार बिन उबैद ने वहां से जो है मुंतकिल होकर के हजरत हानी बिन उर्वा के घर में कयाम पजीर हो गए थे, वहां आपने सुकूनत इख्तियार कर ली थी। और इधर इब्ने ज़ियाद ने आपके तलाश में कई लोगों को भेज दिया कि इमाम मुस्लिम बिन अकील को तलाश करके लाया जाए, उनसे जो है मुझे बातें करनी है। लोग तलाश कर रहे हैं लेकिन कोई सुराग नहीं मिल रहा है, मुस्लिम बिन अकील का कोई पता नहीं चल रहा है। जब सारे लोग मुस्लिम बिन अकील को छोड़ करके चले गए हैं, तनो तरह मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उर्वा के घर में मौजूद हैं और इधर जो है इब्ने ज़ियाद उनको तलाश कर रहा है। जब कोई सुराग नहीं मिला तो इब्ने ज़ियाद ने मुल्क शाम से अपने एक गुलाम को बुलवाया है जिसका नाम माकल था। उससे ये कहा है कि मैं तुझे 3000 दिरहम दूंगा, तू किसी तरीके से मुस्लिम बिन अकील का पता लगाओ कि वो किसके घर में सुकूनत इख्तियार किए है, मुझे पता लगा करके बताओ कि वो किसके घर में ठहरा हुआ। वो गुलाम बड़ा चालाक था, आया 3000 दिरहम उसे इब्ने ज़ियाद ने दिया। तो उसे घर घर ढूंढना चाहिए था लेकिन उसने घर घर नहीं ढूंढा, वो डायरेक्टली मस्जिद में चला गया। मस्जिद में गया, सब लोग नमाज पढ़ रहे थे, कुछ लोग नमाज पढ़ के चले गए और उन्हीं में एक इंसान जिनका नाम जो है औसजा अबदी था, औसजा असदी था, वो जो है मस्जिद में नमाजें पढ़ रहे थे। सारे लोग तकरीबन नमाज पढ़ के चले गए, ये एक कोने में नमाज पढ़ रहे थे। वो गुलाम माकल जो इब्ने ज़ियाद की जानिब से आया था मुल्क शाम की तरफ से, वो जो है इंतजार कर रहा था। औसजा मुस्लिम बिन औसजा असदी की तरफ गया है, जाने के बाद कहा है, ऐ मेहरबान, मैं जो है मुल्क शाम से आया हूँ और मैं मुस्लिम बिन अकील से मोहब्बत करता हूँ, अहले बैते अतहार का चाहने वाला हूँ। मेरे पास 3000 दिरहम मौजूद है, मैं उनसे बैअत कबूल करना चाहता हूँ और ये जो दिरहमो दीनार हैं मैं उन्हें देना चाहता हूँ। तो मुस्लिम बिन औसजा जो मस्जिद में उस वक्त मौजूद थे, उन्होंने कहा मस्जिद में तो और भी सारे लोग हैं, तूने क्यों और सारे लोगों से नहीं पूछा, क्यों तो मुझसे पूछ रहा है। तो उस चालाक गुलाम ने ये कहा, मुझे आपके चेहरे की सुर्खी ये बता रही है कि आप अहले बैते अतहार के चाहने वाले हैं। इतनी बात सुनकर के मुस्लिम बिन औसजा का दिल पसीज गया। उन्होंने कहा, तुमने बिल्कुल सही कहा, अब बताइए, ये दुश्मने रसूल था, दुश्मने अहले बैते अतहार था, दुश्मने इमाम हुसैन के जानिसार का ये दुश्मन था, लेकिन जो है इतने कैसा दांव खेला है, कैसी जासूसी की है कि एक आदमी जिनका नाम मुस्लिम बिन औसजा है उसका सहारा लेकर के हानी बिन उर्वा के घर गया है जहां मुस्लिम बिन अकील आराम फरमा थे। घर पे गया है, हजरत मुस्लिम बिन अकील से इसने सलाम किया है, मुसाफा किया है, मुआनका किया है, उनके हाथ पे इसने इमाम हुसैन के नाम की बैअत भी कबूल की है और 3000 जो दिरहम मिला था उसे भी दे दिया है। कहा, हुजूर आप आराम से है ना, अगर कोई मदद हो तो बताइए, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। पूरा दिन यूं ही मौजूद था। शाम हुई, इब्ने ज़ियाद की बात इब्ने ज़ियाद के दरबार में आया। ऐसा इसका पेशा हो गया, दिन भर जो है इमाम हुसैन के जो कासिद
मुस्लिम बिन अकील थे उनके पास रहता था। शाम होती थी, उसके बाद जो है सारी खबर वहाँ की सुनकर के इब्ने ज़ियाद को बुलाता था, बताता था। इब्ने ज़ियाद को जब ये मालूम पड़ गया कि मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर पे मौजूद हैं, हानी बिन उरवा मुस्लिम बिन अकील के बहुत पुराने साथी थे, लेकिन अब मिलना जुलना बंद कर दिया था, तो इब्ने ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को बुलवाया। बुलवाने के बाद ये कहा, तुम्हारे घर में जो है मेहमान रसूल मुस्लिम बिन अकील जलवा अफरोज हैं, बराए करम हमारे हवाले उनको कर दो। डायरेक्टली मुस्लिम बिन हानी बिन उरवा ने झूठ का वो कहा कि नहीं नहीं हमारे घर में नहीं मौजूद है। लेकिन जब वही जासूस जो रोजाना जो है हानी बिन उरवा के घर पे जा करके मुस्लिम जो है मुस्लिम बिन अकील के बारे में हालात को मालूम करता था, सारे हालात को सुनकर के इब्ने ज़ियाद को बताता था, वो आकर के जब सामने हुआ है तो हजरत हानी बिन उरवा लाजवाब हो जाते हैं। अब उन्हें कबूल करना पड़ता है कि हाँ हाँ हमारे ही घर मुस्लिम बिन अकील क़याम पजीर हैं। उसके बाद इब्ने ज़ियाद ये कहता है तुम्हारी जान बख्श दी जाएगी, बस तुम मुस्लिम बिन अकील को हमारे हवाले कर दो। तो हानी बिन उरवा ने कहा था, देखो वो हमारे घर पे मेहमान के तौर पे आए हैं और सुकूनत इख्तियार किए हैं, मैं उनको अपने घर से जुदा कर दूंगा, फिर उसके बाद जो तुम चाहो उनके साथ करो। लेकिन इब्ने ज़ियाद बड़ा जालिम था, बड़ा बदबख्त था। उसने कहा, हानी बिन उरवा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मुस्लिम बिन अकील को जब तक हमारे हवाले नहीं करोगे हम तब तक तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, इसलिए तुम्हारे ऊपर जरूरी है कि तुम हमारे हवाले मुस्लिम बिन अकील को कर दो। तो हानी बिन उरवा ने कहा था, इतना आसान नहीं है, मेहमान है वो मेरे, मैं अपने मेहमान को तुम्हारे लिए नहीं भेज सकता हूँ, तुम्हारे दरबार में मैं उसे हाजिर नहीं कर सकता हूँ। इतनी बात इब्ने ज़ियाद ने सुनी है, अपने सिपाहियों को बुलाया है और हानी बिन उरवा के चेहरे पे डंडे से इतने वार करना शुरू करवा दिया है, कितना मारता जा रहा है और मारते मारते जमीन पे गिरा दिया है और अपने साथियों से और सिपाहियों से ये कहा है इन्हें एक कमरे में बंद कर दिया जाए और ये ऐलान कर दिया जाए कि हानी बिन उरवा को इब्ने ज़ियाद ने शहीद कर दिया है। कूफा में ये शोर व गोगा हो जाता है कि हानी बिन उरवा को इब्ने ज़ियाद ने जो है कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है। उधर जैसे ही मुस्लिम बिन अकील को ये मालूम पड़ा है कि जिनके घर में मैं ठहरा हुआ था मेरे मेजबान को उसने मार दिया है, कत्ल कर दिया है, शहीद कर दिया है, तो उसके बाद हानी बिन उरवा के घर से मुस्लिम बिन अकील जो है बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। जब बाहर निकलते हैं तो अहले कूफा को आपने ललकारा है कि ऐ कूफा वालों, तुम्ही ने हमें खतूत दे करके खतों में लिख करके बुलवाया है और हमारे हाथ पे बैत की है और यहाँ आने के बाद तुम लोग गद्दारी कर रहे हो, हमारे खून के बारे में तुम लोग झूठी झूठी अफवाहें फैला रहे हो, हमारी जान के तुम लोग दुश्मन नजर आ रहे हो। यकीन था कि कुछ लोग आपकी तरफ आपकी बात से मुतासिर होते, लेकिन इब्ने ज़ियाद ने एक बार फिर अहले कूफा को इकट्ठा करके धमकी दे दिया कि जो भी मुस्लिम बिन अकील को अपने घर में ठहराएगा उसके घर को जो है तबाह बर्बाद कर दिया जाएगा, माल को लूट लिया जाएगा, उसके सर को जिस्म से जुदा कर दिया जाएगा। इतनी बात सुनी कूफा वाले फिर डर गए और जो है मुस्लिम बिन अकील को तनहा छोड़ दिया। और सुबह सुबह जो है मुस्लिम बिन अकील वहां से निकलने के बाद शाम के वक्त मुस्लिम बिन अकील हानी बिन उरवा के घर से निकले हैं। निकलने के बाद अपने दोनों शहजादों को जो काजी शुरैह वहां के थे उनके पास अपने दोनों शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम को उनके हवाले किया है। हवाले करने के बाद कहा है, काजी शुरैह मेरी जान की कोई खैर नहीं है, लेकिन मैं आपको अपनी अमानत सौंप के जा रहा हूं, बराए करम आप इनकी हिफाजत करें और इन्हें जो है बड़ी दयानतदारी के साथ अगर मदीना मुनव्वरा पहुंचा देंगे तो आपका बड़ा बेहसान होगा। इतना कहने के बाद हजरत मुस्लिम बिन अकील रात के वक्त में कूफा की गलियों से गुजरते हुए जा रहे हैं। हर एक दरवाजा बंद है, कोई दरवाजा आपके लिए नहीं खुला है। कूफी लायूफी आपके लिए जो है दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं, अपने घर में चैन की नींद ले रहे हैं। लेकिन मुस्लिम बिन अकील रात के वक्त में जो है कूफा की गलियों से चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कोई आपको पिलाने वाला पानी नहीं मिल रहा है, कोई आपको खिलाने वाला खाना नहीं मिल रहा है, कोई आपको आराम देने वाला घर नहीं दिखाई दे रहा है। चलते चलते जा रहे हैं, अचानक आपने क्या देखा है कि एक घर खुला हुआ है, दरवाजे पे चिराग जल रहा है, एक बुढ़िया बैठी हुई है जिसका नाम तुआ बताया जाता है। आप उसके करीब गए हैं, जाने के बाद कहा, अम्मी जान मुझे एक गिलास पानी पिला दीजिए। वो बुढ़िया घर के अंदर गई है, गिलास में पानी लाई है, मुस्लिम बिन अकील को दिया है। मुस्लिम बिन अकील ने पानी को पिया है, पीने के बाद गिलास बुढ़िया को दिया है, बुढ़िया ने गिलास घर के अंदर रखा है। रखने के बाद जब बुढ़िया दहलीज पे आई है, बैठ करके अपने बेटे
का इंतजार कर रही थी तो क्या देखती है कि मुस्लिम बिन अकील अभी भी वहीं खड़े हैं। कहती है, ए नौजवान, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, क्यों नहीं अपने घर पे जा रहे हो? तो मुस्लिम बिन अकील ने बड़े दबे हुए लहजे में कहा है, ए अम्मी जान, मैं इस शहर में अजनबी इंसान हूँ, मुझे जो है बुलाया गया है और बुलाने के बाद मेरे साथ जुल्म सितम किया गया है, अजनबी जैसा मेरे साथ व्यवहार किया जा रहा है। ना मेरे पास रहने के लिए घर है, ना मेरे पास सोने के लिए बिस्तर है, ना सुकून करने के लिए कोई जगह है। अम्मी जान, अगर आप मुझे आराम करने के लिए थोड़ी जगह दे देंगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। उस बुढ़िया ने कहा, आपका नाम क्या है? तो आपने कहा, मेरा नाम मुस्लिम बिन अकील है। उस बुढ़िया ने बढ़ करके आपके दस्ते मुबारक को पकड़ा है, पकड़ करके अपने घर लेकर गई है। घर के अंदर ले जाने के बाद आपको खाना खिलाया है, पानी पिलाया है, आपकी बड़ी ताज़ीम तौकीर की है। उस बुढ़िया ने ताज़ीम तौकीर करने के बाद एक कमरे में बिस्तर लगा दिया, कहा, आप अहले बैते अतहार के खानदान से है, इसलिए आप यहाँ आराम कीजिए, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी। हजरत मुस्लिम बिन अकील घर के अंदर आराम करते हैं। कुछ देर आराम करने के बाद मुसल्ले को उठाया है, उठाने के बाद नमाज पढ़ने के लिए बिछाया है और रब की इबादत में मसरूफ हो जाते हैं। कुछ देर के बाद उस जन्नती औरत का जहन्नमी बेटा आ जाता है जो शराब पिया करता था, दिनों रात शराब के नशे में धुत रहा करता था। वो आया है, आने के बाद माँ को आवाज दी है। बुढ़िया ने कहा, बेटे, बड़ी अजमतों वाली रात है, बड़ी बरकतों वाली रात है, हम लोग कितने नसीबे वाले हैं, मुस्तफ़ा के घराने का एक फर्द हमारे घर के अंदर आराम फरमा रहा है। ऐ बेटे, हमारा औज जो है, हमारी किस्मत जो है औज सुरैया से बुलंद हो रही है, उनकी ताज़ीम हमारे ऊपर लाजिम और ज़रूरी है, इसलिए बराए करम किसी को बहाना नहीं। लेकिन वो शराबी था और शराबी इंसान का कोई भरोसा नहीं रहता है। शराबी इंसान जब अपने माँ बाप का नहीं होता है तो बताओ गैर इंसान का कैसे हो सकता है। इसीलिए इस्लाम ने शराब को सरापा नजिस कहा है और इस्लाम ने शराब को तमाम बुराइयों की जड़ कहा है, तमाम बुराइयों की माँ कहा है। इसलिए कुरान ये कहता है कि शराब के करीब ना जाओ, ज़िना के करीब ना जाओ, ये बहुत बड़ा गुनाह है, ये तमाम बुराइयों की जड़ है। और वो शराबी इंसान था और शराबियों का कोई भरोसा नहीं। सर मुस्लिम बिन अकील नमाज पढ़ने के बाद बिस्तर पे आराम कर रहे हैं, उधर उस जन्नती औरत का जहन्नमी बेटा रात में अपने बिस्तर पे ये सोच रहा है कि सुबह होगी, मैं अपने ज़ियात को बता दूंगा कि जिसको तुम तलाश कर रहे हो वो मेरे घर में मौजूद है, मेरे घर के हुजरे में आराम कर रहा। सुबह हुई है, दौड़ करके ये अब्दुल्ला इब्ने अशअस के पास गया है। जाने के बाद कहता है कि जिसको इब्ने ज़ियाद तलाश कर रहा है वो मेरे घर में आराम फरमा रहा है। अब्दुल्ला इब्ने अशअस दौड़ करके इब्ने ज़ियाद के पास जाता है, उनके दरबार में जान करके मुस्लिम बिन अकील के बारे में बताता है। मुस्लिम बिन अकील ने फौरन एक बहुत बड़ा लश्कर तकरीबन 500 सिपाहियों को जो है तादाद में तौआ के घर पे भेजा है। सारे सिपाही आते हैं, बुढ़िया के घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। घर को घेर लिया है। मुस्लिम बिन अकील को यह मालूम पड़ जाता है कि किसी ने मेरे जो है सुकूनत को जान लिया है। कुछ लोग घर के अंदर घुसे हैं मुस्लिम बिन अकील को मारने के लिए, लेकिन मुस्लिम बिन अकील बड़े ताकतवर थे, बड़े बहादुर थे। जितने लोग घर के अंदर घुसे थे मुस्लिम बिन अकील ने उन्हें मार करके ठिकाने लगा दिया है। सारे लोग घर से बाहर निकल गए हैं। आपने बाहर निकल करके जितने सिपाही आए थे तनो तनहा उनसे मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन किसी की इतनी हिम्मत नहीं हो रही है कि आपसे जो है वार करके आपसे निपट सके, आपसे जीत सके। कोई नहीं जीत पा रहा है। सारे लोगों को आप जो है मारते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन एक का नाम, जिसका नाम हुकैमी बताया जाता है या कुछ और नाम बताया जाता है, वो बड़ा तलवारबाज था। वो तलवार चलाते चलाते मुस्लिम बिन अकील के पास आता है और मुस्लिम बिन अकील के ऊपर ऐसा वार करता है, उनके चेहरे पे ऐसा वार करता है कि तलवार मुस्लिम बिन अकील के चेहरे पे लगती है, ऊपर का होठ कट के नीचे गिर जाता है, दो दांत भी साथ में नीचे गिर जाते हैं, नीचे का होठ भी कट जाता है। हजरत मुस्लिम बिन अकील जख्मी हो जाते हैं। उसके बाद तलवार को संभालते हैं। तलवार को संभालने के बाद उसके ऊपर आपने इतना खतरनाक वार किया है कि वो भी खून आलूद हो गया है, बाहर निकल करके भागा है। सारे लोगों में ये शोर गोगा हो जाता है, यार अहले बैते अतहार के इस अफराद को इतनी आसानी के साथ नहीं पकड़ा जाता है, चलो छत की दीवार से इनके ऊपर वार किया जाए। सारे सिपाही छत पे चढ़ जाते हैं, वहां से इनके ऊपर पत्थर बरसाना शुरू करते हैं। उसके बाद आपने जब उनकी बुज़दिली देखी है, ललकार के कहा है, ऐ लोगों तुम कितने बुज़दिल हो, इतनी तादाद में आए हो, अकेले मुझसे मुकाबला कर रहे हो, फिर भी नहीं तुम कुछ सूझा है तो जाकर के मेरे ऊपर पत्थरों का वार कर रहे हो। उन कमीनों ने इतना वार किया है पत्थरों के जरिए कि आप जख्मी हो जाते हैं, आपका जिस्म मुबारक सुस्त पड़ जाता
है, आप एक दीवार से टेक लगा करके खड़े हो जाते हैं। इतने में अब्दुल्ला इब्ने अशअस आता है, कहता है मुस्लिम बिन अकील आपके लिए अमान है, आपको कुछ नहीं किया जाएगा, आप मेरे साथ चले। मुस्लिम बिन अकील ने कहा अगर मेरे लिए अमान है तब मैं चलूंगा। इतना कहना था, आपने जो है अपनी तलवार को जो है म्यान में रख लिया है, अब्दुल्ला इब्ने अशअस के साथ आप जाने लगते हैं। उसके बाद जैसे ही रास्ते में आपको उन सिपाहियों ने पकड़ा है, सबसे पहले आपकी तलवार को छीना है। ये सबसे पहले उनकी गद्दारी थी। मुस्लिम बिन अकील कहते हैं यही है तुम्हारी अमान, यही तूने मुझसे अमान में रहने का वादा किया है। फिर आपको जो है इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किया जाता है। इब्ने ज़ियाद के दरबार में मुस्लिम बिन अकील जब हाजिर किए गए हैं तो मुस्लिम बिन अकील से इब्ने ज़ियाद ने यह कहा, ऐ मुस्लिम बिन अकील तुम्हारी जान को कुछ नहीं होगा, सही सलामत तुम्हें मदीना तैयबा में भेज दिया जाएगा, शर्त इतनी है कि यजीद की बैअत कबूल कर लो, यजीद को अपना खलीफा तुम मान लो। मुस्लिम बिन अकील ने कहा हरगिज नहीं हो सकता है, मैं यजीद को अपना खलीफा नहीं मान सकता हूँ, वो शराबी है, जानी है, शरीयत मुतहरा के साथ वो खिलवाड़ करता है, शरीयत की हदों को वो तोड़ता हुआ नजर आता है, हम उसे अपना इमाम नहीं मान सकते हैं। अल मुख्तसर इब्ने ज़ियाद ने यह कहा था कि ए मुस्लिम बिन अकील अगर नहीं मानोगे तो तुम्हें मारा जाएगा, सताया जाएगा, काट दिया जाएगा, तुम्हें तड़पाया जाएगा। इब्ने ज़ियाद से मुस्लिम बिन अकील ने कहा कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं अपनी जान दे सकता हूँ लेकिन नबी का दिया हुआ ईमान नहीं दे सकता हूँ। इमाम हुसैन से जो मैंने समझौता किया है उनके साथ मैं कभी जो है बेवफाई नहीं कर सकता हूँ। इब्ने ज़ियाद ने जब यह सुना कि मुस्लिम बिन अकील यजीद की बैअत नहीं करेंगे तो उसने जल्लादों को बुलवाया। जल्लादों को बुलवाने के बाद उसने जानते हो क्या किया है, जल्लादों को बुलवाने के बाद उसने ये हुक्म दिया है कि इनको गवर्नर हाउस की छत पर ले जाया जाए और इन्हें मारा जाए, इतना मारा जाए कि इनकी जान इनके जिस्म से जुदा हो जाए, फिर इनका सर काट करके छत से जो है जमीन की तरफ फेंक दिया जाए। सारे जल्लाद आपको पकड़ करके जब जो है छत की तरफ ले करके जाने लगे हैं ना, तो आपने जो है उन्हीं में से किसी एक से कहा है जिसका नाम गालिबन इब्ने साद बताया जाता है, उससे आपने कहा है कि जब यकीन हो गया कि अब मुझे ये लोग शहीद कर देंगे तो आपने उससे ये कहा है मेरी 3 वसीयतें हैं, ये मेरी 3 वसीयतें तुम लोग पूरी कर देना, उसके बाद मुझे कत्ल कर देना। तो आपने इब्ने साद से अपनी 3 वसीयतें बताई। पहली वसीयत ये बताई थी कि मैंने कूफा में फला शख्स से 700 दीनार उधार लिया है, मेरी ये ज़िरह बेच करके उसका दीनार उसका कर्ज जो है चुकता कर देना। और दूसरी वसीयत ये है कि मैंने अपने भाई इमाम हुसैन को कूफा की जानिब खत लिख दिया है कि कूफा के माहौल बहुत अच्छे, आप आ जाइए, आप लोग यहाँ से पैगाम भेज दीजिए मेरे हुसैन भाई के पास कि वो कूफा में ना आए, कूफा के लोग गद्दारी कर रहे हैं, इन्होंने अपने मनसब को बदल लिया है, इरादे को बदल लिया है, ये लोग हमारे साथ बेवफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। 2 वसीयत। तीसरी वसीयत आपने ये की थी कि जब मेरे जिस्म को तुम लोग शहीद कर देना तो मेरे जिस्म को जो है जमीन के अंदर जो है दफना देना। और तीसरी वसीयत ये भी बताई जाती है कि आपने ये कहा था कि मेरे 2 शहजादे मोहम्मद और इब्राहिम इसी शहर में मौजूद हैं, उन्हें सही सलामत मदीना मुनव्वरा में पहुंचा देना। इतने बाद वही जालिम जिसने आपके ऊपर वार किया था, आपका होठ कट गया था, पीछे से आता है आपके ऊपर वार करता है, गर्दन जिसमें अनहर से जिसमें अतहद से जुदा हो जाती है। इस तरीके से मुस्लिम बिन अकील शहादत का जाम पी लेते हैं, आपका सर अलग मौजूद है, जिसमें मुबारक अलग मौजूद है। इस तरीके से मुस्तफ़ा करीम के नाम पर, मुस्तफ़ा करीम के इस्लाम के नाम पर जो है मुस्लिम बिन अकील शहादत का जाम पी लेते हैं। पढ़ लीजिए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से शहादत का जाम जब इन्होंने पिया है तो मुस्लिम बिन अकील ने ऐलान किया है कि इसी शहर में मुस्लिम बिन अकील के 2 शहजादे मौजूद हैं जिनका नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। जो कोई इन्हें पकड़ करके लाएगा, हमारे दरबार में पेश करेगा, उसे शाही खजाने से बहुत सारा माल दिया जाएगा, मुंह मांगी रकम उसे दी जाएगी। इतना सुनना था, बहुत सारे कूफा के लोग उन मासूम बच्चों को तलाश करने के लिए बाहर निकल गए। इधर जैसे काजी शुरैह जिनके पास मुस्लिम बिन अकील ने अपने शहजादों को छोड़ा था आराम करने के लिए और उनसे ये कहा था कि मेरे शहजादों को मदीना मुनव्वरा में पहुंचा देना। काजी शुरैह को जब ये पता चला है कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया है तो आंखें अश्कबार हो जाती हैं। दोनों शहजादों के पास जाते हैं, बड़ी मोहब्बत भरी निगाहों से शहजादों को देखा है, शहजादों ने काजी शुरैह को देखा है। काजी शुरैह को देखने के बाद
शहजादों ने ये कहा है, ए बाबा जान, आप हमें ऐसे देख रहे हैं जैसे हम यतीम हो गए हैं, जैसे हम लावारिस हो गए हैं, जैसे हमारे सर से बाप का साया उठ गया है, हमारे सर से बाप का साया खत्म हो गया है। ए बाबा जान, हमारे वालिद मोहतरम कहाँ हैं? उनकी याद आ रही है, उनसे हमें मिला दीजिए, उनकी जियारत करा दीजिए। हम उनकी गोद में खेलना चाहते हैं, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, हम उनके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं। इतनी बात जैसे ही काजी शुरह ने सुनी है, आंखें अश्कबार हो जाती है, आंखों से खून का आंसू निकलता है। दौड़ करके शहजादों के करीब जाते हैं, अपने सीने से लगाते हैं, फरते मोहब्बत में तड़प करके काजी शुरह ने शहजादों से ये कहा है, बेटे, जालिम इब्ने ज़ियाद ने तुम्हारे बेटे, तुम्हारे अब्बू मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया है, शहादत का जाम पिला दिया है। इतना सुनना था। दोनों भाई जिनकी उम्र अभी काफी जो है कमसिनी थी, मासूमियत के आलम में मुब्तला थे, दोनों भाई आपस में लिपट करके रोने लगते हैं। इस कदर रोने लगते हैं और अब्बू अब्बू करके चीखने और चिल्लाने लगते हैं। अपने वालिद मोहतरम को आवाज देने लगते हैं, कहते हैं, अब्बू हमको खाना कौन खिलाएगा? मदीने की गलियों में हमें कौन घुमाएगा? मदीना तैयबा में अब हमें कौन पहुंचाएगा? हम लावारिस हो गए हैं, हम यतीम हो गए हैं, हमारी कोई देखभाल करने वाला नहीं है। इतना कहने के बाद दोनों बेटे इतना रोए हैं और आवाज के साथ रोना शुरू किया है। काजी शुरह ने अपने हाथ को उनके मुंह पे रखा, कहा, बेटे रोने की कोई जरूरत नहीं है। इब्ने ज़ियाद ने कूफा की गलियों में अपने आदमियों को भेज दिया है, वो मैं तुम्हें तलाश कर रहे हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं। अगर उनकी तुम्हारी आवाज उनके कान तक पहुंच गई तो वो तुम्हें पकड़ करके लेके चले जाएंगे और ना जाने कैसे कैसा मुकाबला और मुजाहरा तुम्हारे साथ करेंगे, इसलिए चुप हो जाओ। मुस्लिम बिन अकील के शहजादे को काजी शुरह ने जो है खामोश कराया है, उन्हें चुपवा दिया। ये दोनों बेटे खामोश हो जाते हैं। उसके बाद उसी दिन मदीना तैयबा की जानिब एक काफिला जो है निकलने वाला था, जो इराक से या ईरान से जो है वो काफिला मदीना तैयबा की जानिब निकल रहा था, बैरूनी दरवाजे की जानिब से। काजी शुरह को ये पता चला है कि ये काफिला जो है मदीना मुनव्वरा की जानिब आज शाम में निकलने वाला है। तो आपने जो है अपने बेटे असद को बुलाया है। बुलाने के बाद कहा, बेटे असद, इन दोनों गुलशने तैयबा के, गुलशने मुस्तफ़ा के इन दोनों मुरझाए हुए फूलों को जो है उस काफिले में शामिल कर दो और किसी मुहिब्बे अहले बैत के हवाले करके उनसे ये कह दो कि इन्हें मदीना मुनव्वरा में सही सलाह सालिम पहुंचा दे। शाम होने के करीब हुई है। असद उन दोनों बच्चों को लेकर के उसी जगह पे पहुंचते हैं जिस जगह से काफिला गुजरने वाला था। जब असद जो है उन्हीं दोनों मासूम बच्चों को लेकर के वहां पहुंचे हैं तो क्या पता चला है कि जो है काफिला पहले निकल चुका है। वो हो रे किस्मत, कैसी किस्मत है। किस्मत में जब ये लिखा था कि इन्हें शहादत का जाम पीना है तो फिर कैसे ये मदीना तैयबा में पहुंच सकते हैं। जब आप वहां पहुंचे हैं तो क्या देखते हैं कि काफिला निकल चुका है। असद ने देखा है कि दूर एक गर्दो गुबार उड़ता हुआ नजर आ रहा है। आपने दोनों बच्चों को कहा है कि वो देखो काफिला वहां जा रहा है। बच्चों का हाथ पकड़ करके असद ने काफिले की तरफ दौड़ना शुरू किया है। कुछ दौड़ने के बाद असद ने उन दोनों बच्चों का हाथ छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद कहा, बच्चों दौड़ करके काफिले में शामिल हो जाओ, मैं यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। बच्चों ने वहीं से दौड़ना शुरू किया है। दौड़ते जा रहे हैं, दौड़ते जा रहे हैं। कुछ दूर जाने के बाद बच्चों की निगाह से वो काफिले की जो धूल उड़ रही थी वो गायब हो जाती है। जब कुछ नहीं दिखाई देता है तो दोनों भाई आपस में लिपट करके रोने लगते हैं। कहते हैं, भाईजान अब कहाँ चला जाए, हमारी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मासूमियत सी उम्र है, जिन्होंने सिर्फ अपने बाप की गोद को देखा है, अपने घर के आंगन को देखा है। बताओ वो बाहर निकलेंगे तो रास्तों को कैसे खबर उन्हें होगी, वो कैसे मदीना तैयबा में जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद दोनों भाई पूरी रात दौड़ते रहे ये सोच करके कि शायद मदीना हमसे करीब हो रहा है। लेकिन दौड़ते दौड़ते ये लोग घुमा फिरा करके उसी जगह पे आ गए। ये लोग देखना चाहते थे कि किस शहर में मौजूद हैं। इतने में एक कूफी आपके पास आया है, दोनों शहजादों के पास आया है, पकड़ा है। पकड़ने के बाद जो है इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश कर देता है। इब्ने ज़ियाद ने दोनों शहजादों को जो है जेल में बंद कर दिया है और जेल में बंद करने के बाद ये कहा है कि इनके साथ मामला जो भी होगा कल देखा जाएगा। रात का वक्त था, इब्ने ज़ियाद ने उन्हें जेल में बंद करवा दिया है। जब जेल में बंद करवाया, जो जेल का दरोगा था, जो जेलर था,
उसका नाम मशकूर था। वो अहले बैत अतहार का चाहने वाला था, मोहब्बत करने वाला था। उसने ये देखा कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को इब्ने ज़ियाद ने जेल में बंद कर दिया है। रात के वक्त वही मशकूर नामी दरोगा जो है जेल में आया है, ताले को खोला है, दोनों बच्चों को बड़ी मोहब्बतों के साथ अपने घर पे लेके गया है, नहलाया है, कपड़ा पहनाया है, खाना खिलाया है। खाना खिलाने के बाद उनको कादसिया के रोड पे लेकर के गया है, उस रास्ते पे लेकर के गया है, अपनी अंगूठी निकाल करके उन दोनों शहजादों को दे दिया है। देने के बाद कहा, शहजादों इसी रास्ते को पकड़ करके सीधा चले जाओ। जाने के बाद कादसिया जब पहुंचोगे तो वहां एक कोतवाल है जो मेरे भाई हैं, ये अंगूठी दिखा देना। वो अंगूठी देखते ही जान जाएंगे कि मेरे भाई ने भेजा है। फिर उनसे तुम ये कह देना कि मुझे फला फला जगह जाना है, मेरा भाई तुम्हें मदीना तैयबा में पहुंचा देगा। वो दोनों शहजादे मासूमियत की उम्र में है, कादसिया की रोड पे दौड़ते हुए चले जा रहे हैं, दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। रात का वक्त है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरकार फिर वही हुआ है, जहां से इन्होंने सफर शुरू किया है वहीं पे जो है ये लोग पहुंचे हैं। सुबह का वक्त हुआ, क्या देखते हैं कि जहां से इन्होंने दौड़ना शुरू किया था वहीं पर अभी सुबह हो गई, वहीं पर अभी मौजूद है। इन्होंने ये सोचा कि इससे पहले कि और उजाला हो, कुफा के लोग जो इब्ने ज़ियाद के आदमी हैं, हमें पकड़ करके इब्ने ज़ियाद के हवाले एक बार फिर से करो, चलो छुप जाते हैं। दोनों मासूम से बच्चे जो है जगह छुपने के लिए ढूंढने लगते हैं। अचानक इन्होंने ये देखा कि एक दरख्त मौजूद है जो बीच से फटा हुआ है, उसकी दरारें दिखाई दे रही हैं। दोनों बच्चे उसी दरख्त के दरमियान में जाकर के बैठ जाते हैं, छुप जाते हैं। एक भाई दूसरे भाई से कहता है, भाई जान चलो छुप जाया जाए, जब शाम होगी तब कादसिया की तरफ दोबारा रास्ते को जो है शुरू किया जाएगा। उस दरख्त के अंदर दोनों भाई छुप करके निहायत ही आराम के साथ, इत्मीनान और सुकून के साथ आराम कर रहे थे। ठीक उसी दरख्त के सामने एक चश्मा मौजूद था जहां से कूफा के लोग पानी भर भर के अपने जो है घरों में ले जाया करते थे। सुबह का वक्त था, एक खादिमा जो अहले बैत अतहार के घर में जो है नौकरानी भर के काम किया करती थी, उसका पानी लेने के लिए उस चश्मे के करीब आई। जब उसने अपने जो है पानी के बर्तन को पानी में डाला है पानी निकालने के लिए, तो पानी के अंदर वो देखती है कि कोई अक्स दिखाई दे रहा है, कोई परछाई दिखाई दे रही है जो पेड़ के खोखलों में छुपी हुई है। उसने पहले तो पानी के अंदर उस अक्स को देखा है, फिर उसी अक्स को अपने चेहरे से मोड़ करके दरख्त की तरफ देखा है, तो क्या देखा है कि नूरे मोहम्मदी जैसा जलवा नजर आ रहा है। इतना प्यारा चेहरा नजर आ रहा है कि ऐसे चेहरे में मुस्तफा का नूर नजर आ रहा था। अहले बैत अतहार की मोहब्बतें उनके चेहरे में नजर आ रही थी। वो औरत करीब गई है, जाने के बाद कहा है, ओ मासूम, तुम कितने मासूम हो, तुम्हारे चेहरे से कितनी नूरानियत टपक रही है, तुम किसके बेटे हो, कहां से आए हो। इतना सुनना था, एक भाई दूसरे भाई से लिपट करके रोने लगता है। फिर उसी नौकरानी ने कहा, शायद तुम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। बच्चों ने कहा, हाँ हम मुस्लिम बिन अकील के बेटे हो। तो उस नौकरानी ने कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, मैं जिसके यहाँ काम करती हूँ वो अहले बैत अतहार की चाहने वाली है, चलो मैं तुम्हें उनके घर पे लेके चलती हूँ। उस नौकरानी ने उन दोनों बच्चों को अपनी खादिमा, अपने जो है मालिका के घर पे लेके गई है। वो इनकी बहुत चाहत करती थी, अहले बैत अतहार से बहुत मोहब्बत करती थी। नौकरानी ने ये बताया है कि ए मालिका, ये वो लोग हैं जो अहले बैत अतहार से ताल्लुक रखते हैं, मुस्लिम बिन अकील के घराने से ये लोग हैं, उनके शहजादे हैं। इतनी बात जब उस मालिका ने सुनी है ना, तो फर्ते मोहब्बत में झूमने लगती है। शहजादों को गले से लगाया है, गुस्ल खाने में ले जाकर के इन्हें नहलाया है, धुलाया है, खाना खिलाया है, कपड़ा पहनाया है। पहनाने के बाद इनके लिए बिस्तर को बिछाया है। इतनी सफर की थकान इन दोनों शहजादों के ऊपर थी कि जैसे ही बिस्तर मिला है ये लोग आराम करने की गरज से आलमे नींद में मुब्तला हो जाते हैं। उधर वो मालिका बड़ी खुश होती हुई नजर आती है। जिस नौकरानी ने जो है इन बच्चों को उसके हवाले किया था, खुश हो करके इस मालिका ने उस नौकरानी को आजाद कर दिया है। अब देखें, ये वो औरत है जिसका शौहर बहुत बड़ा जालिम था। इसके शौहर का नाम हारिस था। ये बहुत बड़ा जालिम था जिसके अंदर दीन नाम की कोई चीज मौजूद नहीं थी। इसे सिर्फ दौलत प्यारी थी, ये सिर्फ दौलत का भूखा था। जब इसे खबर ये मिली थी कि इब्ने ज़ियाद ने ये ऐलान किया है कि जो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को पकड़ करके लाएगा उसे माला माल कर दिया जाएगा, मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा, शाही खजाने से उसे नवाज दिया जाएगा। सुबह का निकला, देर रात में आया, बहुत
दूर तक चला गया। जब पैदल घर पे पहुंचा तो अहलिया ने पूछा, शौहरे नामदार कहाँ गए थे? तो हारिस ने कहा कि मैं जो है मुस्लिम बिन अकील के उन दोनों शहजादों की तलाश में गया था जिसके ताल्लुक से मुस्लिम बिन अकील के शहजादे के ताल्लुक से बहुत सारा इनाम इब्ने ज़ियाद ने देने का वादा किया है। इसी वजह से मैं बहुत दूर निकल गया। अपने घोड़े को इतना दौड़ाया कि मेरा घोड़ा थक हार करके दम तोड़ दिया। उसका जो है उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई, इसलिए आने में लेट हो गया। लाओ जल्दी से खाना दो, मुझसे बहसो मुबाहिसा ना करो, खा करके आराम करूंगा, सुबह उठ करके फिर उन दोनों बच्चों को तलाश करूंगा। शौहर जो है उसका खाना खा करके बिस्तर पे आराम करने चला जाता है। इधर वही जो है गुलशन मुस्तफ़ा के जो कुमलाए हुए फूल घर में आराम कर रहे थे। रात का वक्त हुआ है, आधी रात गुजरी है, तो उन दोनों भाइयों में से एक भाई ने ये ख्वाब देखा है। देखने के बाद छोटे भाई को जगाया है। जगाने के बाद कहा, भाई तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम मुझे छोड़कर जाने की बातें कर रहे हो, तुम मुझसे जुदा होने की बातें कर रहे हो। भाई तुम चले जाओगे मदीना, मुझे कौन पहुंचाएगा? भाई तुम चले जाओगे तो जब मैं रोऊंगा तो मुझे कौन चुप कराएगा? मैं नाराज हो जाऊंगा, मुझे कौन मनाएगा? भाई तुम तो मेरे बाप के मिसल हो, तुम मुझे क्यों छोड़ करके जा रहे हो? आंख खुली है। दोनों शहजादों ने ख्वाब में क्या देखा है? बड़ा शहजादा छोटे भाई से ये कह रहा है, भाई मैंने ख्वाब में ये देखा है मुस्तफ़ा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, हमारे वालिद मोहतरम मुस्लिम बिन अकील भी तशरीफ लाए हैं, और हमारी माँ हजरत फातिमा भी तशरीफ लाई हैं, हसन मुस्तफ़ा भी तशरीफ लाए हैं। बहुत ही हसीन और जमील जगह है जहाँ सारे लोग इत्मीनान और सुकून के साथ मसरत और शादमानी की जिंदगी गुजार रहे हैं। आका करीम हमारे अब्बू से कह रहे हैं, मुस्लिम बिन अकील तुम चले आए और अपने बेटों को जालिमों के हाथ में छोड़ के चले आए हो, क्या करके आए हो? तो अब्बू जान ने ये कहा है, नाना जान कुछ ही देर में वो भी हमारे हवाले आने वाले हैं, कुछ ही देर में वो लोग भी यहाँ आने वाले हैं। इतनी बात शहजादे ने ख्वाब में सुनी है और ख्वाब को देखा है, आँख खुल जाती है। उठ करके दूसरे भाई को बताता है। दूसरा भाई कहता, भाई जान मैंने भी यही ख्वाब देखा है। दोनों भाई एक दूसरे से गले लग करके इस कदर रोते हैं कि जमीनों आसमान कांपने लगे थे। जन्नत में जो हूरें मौजूद थी वो भी कांपने लगी थी, फरिश्ते थरथरा गए थे, अर्श इलाही कांपने लगा था। एक भाई दूसरे भाई से ये कहता हुआ नजर आ रहा था, भाईजान अब हमें मदीना देखने को मैसर नहीं होगा। भाईजान वो मदीना जिससे हमारे नाना जान बड़ी मोहब्बतें किया करते थे वो अब हमें देखने को नहीं मिलेगा। इतना कह करके दोनों भाई आधी रात में रोना शुरू किए हैं और इतनी आवाज में रोए हैं कि वो हारिस जो जालिम शौहर था घर के अंदर आराम कर रहा था, उसकी आंख खुल जाती है। जब आंख खुली है तो उसने क्या सुना है कि बच्चों की रोने की आवाज घर के अंदर से आ रही है। अपनी बीवी को बुलाया, कहा ये कहां से रो रहे हैं, इनके रोने की आवाज कहां से आ रही है? बीबी ने पहले बहाना बनाया, ये कहा हो सकता है पड़ोसी के बच्चा रो रहा हो, आप आराम से सो जाइए। लेकिन इससे शक हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं वही बच्चे हों जिन्हें मैं तलाश कर रहा हूं। इसने रात के वक्त चिराग को जलाया है। जलाने के बाद उसी रूम की तरफ अपने कदम को बढ़ाया है जिस रूम में अहले बैते अतहार के ये दो कुमलाए हुए फूल आराम कर रहे थे। दरवाजे को खोला है, चिराग चेहरे के करीब किया है तो चेहरा ऐसे चमक रहा था जैसे आसमान पे चांद चमका करता है। नूरे मोहम्मदी का जलवा उनके चेहरे में नजर आ रहा था। जब उसने चिराग करीब करके पूछा है तुम कौन हो, तो वो बच्चे चूंकि वहां पहले से आराम कर रहे थे, उन्हें खाना भी मिला था, पानी भी मिला था, आराम करने की जगह भी मिली थी, उन्होंने ये सोचा शायद ये अपना कोई है इसलिए हमसे ये नाम पूछ रहा। फौरन इन दोनों बच्चों ने कह दिया हम मुस्लिम बिन अकील के शहजादे हैं, हमारा नाम मोहम्मद और इब्राहिम है। इतनी बात उस हारिस जालिम शौहर ने सुनी है। चिराग को एक साइड में रखा है, दोनों मासूम बच्चों को पकड़ा है और तमाचे इतने मारने शुरू किए हैं कि नूरे मोहम्मदी के गुलशन से बिछड़े हुए ये फूल आपस में ज़ारो कतार रोने लगते हैं। इसने चेहरे को मार करके लहू लुहान कर दिया है। जब मार करके ये थक गया है, साथ ही साथ ये मारता जा रहा है और ये जुमले कहते जा रहा है कि जालिम बदबख्तों, मैंने तुम्हें ढूंढने के लिए कितना लंबा सफर किया है, अपने घोड़े को इतना दौड़ाया है कि मेरा घोड़ा जो है वो मर गया है, उसका भी इंतकाल हो गया है, और तुम लोग मेरे घर में चैन से सो रहे हो, जिसे मैं तलाश कर रहा हूँ वो मेरे घर ही में आराम फरमा रहा है। इतना कह करके इतना मारा है, घसीट घसीट करके उन दोनों मासूम बच्चों को इस जालिम ने मारा है, हारिस ने मारा है। मारने के बाद जब थक गया है तो रस्सियों को ला करके इनके बाजुओं को बांध दिया है। बांधने के बाद कहा है जितना तड़पना है तड़प लो, जितना रोना है रो लो,
सुबह उठ करके मैं तुम्हें मौत की नींद सुला दूंगा। बाजुओं को बांधने के बाद वो बिस्तर पे जाता है। एक एक लम्हा उसने जो है रात का गुजारा है। सुबह हुई है, इन मासूम बच्चों को एक बार फिर घसीटते हुए, जिस तरीके से इंसान वजनदार सामान को खींच करके लाता है, उसकी ताकत नहीं होती है उठाने को, तो वो सामान को घसीटते हुए लाता है। ठीक इसी तरह इस जालिम हारिस ने मुस्लिम बिन अकील के दोनों मासूम शहजादों को जो है घसीट करके लाया है, ऊंट पे बिठाया है या घोड़े पे बिठाया है। बिठाने के बाद जो है दरियाए फरात की तरफ सफर करना शुरू किया है। इतने में उसकी बीवी आ जाती है, कदमों पे गिर जाती है, कहती है ओ जालिम, ये बड़े मुरझाए हुए फूल हैं, ये बड़े मासूम शक्ल वाले हैं, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, इनके खून से अपने हाथ को लाल ना करो। उस जालिम बीवी ने अपनी बीवी को इतनी तेज से मारा है कि उसके सर से खून गिरने लगता है। वो एक खंबे से टकरा जाती है, बेहोश हो जाती है। फिर उसके बाद ये उसे खींच करके दोनों शहजादों को जो है घोड़े पे बिठाया है, नहरे फरात की तरफ लेकर के चला है, चमकाती हुई तलवार को निकाला है, जहर में बुझा हुआ खंजर भी साथ में लिया है। ले जाने के बाद दरियाए फरात के करीब में दोनों शहजादों के बाजुओं को खोला है। खोलने के बाद कहा है अब तैयार हो जाओ, तुम्हारी गर्दन तुम्हारे जिस्म से जुदा होने जा रही है। कुछ लम्हों के तुम मेहमान हो, तुम्हारी गर्दन को मैं जिस्म से जुदा करने जा रहा हूँ। इतनी बात बड़े भाई ने सुनी है, आगे बढ़कर के अपनी गर्दन को बढ़ाया। बढ़ाने के बाद कहा ए जालिम हारिस, तू पहले मुझे कत्ल करना, इसलिए कि मैं अपने छोटे भाई को अपने सामने कत्ल होता हुआ नहीं देख सकता हूँ। मेरे भाई का जिस्म मेरे सामने तड़पेगा, ये मुझसे गवारा नहीं होगा कि मैं अपने छोटे भाई के खून में तड़पता हुआ देखूं, ये मुझसे गवारा नहीं होगा। जालिम मेरे ऊपर एहसान करो, मेरे भाई को पहले ना मारो, पहले मेरी गर्दन को मारो। इतना कह करके बड़े भाई ने अपनी गर्दन को झुका है। जालिम हारिस ने तलवार को उठाया है, जैसे ही मारने के लिए बढ़ा है, छोटा भाई आगे आ जाता है, कहता है वो जालिम हारिस, मेरे बड़े भाई को मत मारना, अगर मेरे बड़े भाई को मार दोगे ये खून में तड़पेगा, मेरे भी दिल में गवारा नहीं होगा कि मैं अपने भैया को अपनी आंखों के सामने तड़पता हुआ देखो, मैं अपने भैया की गर्दन से खून निकलता हुआ देखो, अपने भाई को जमीन पे हाथ पैर जो है मौत के इंतजार में निकलता हुआ देखो। ए जालिम मेहरबान, मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर, मेरे भाई को पहले ना मार, पहले मुझे मार दे। जब बड़े को मार रहा है तो छोटा आगे आ रहा है, ये कह रहा है कि पहले मुझे मारो, मैं बड़े को नहीं देख सकता हूँ। जब छोटे को मारने जा रहा है तो बड़ा आगे आ रहा है, बड़ा ये कह रहा पहले मुझे मारो, मैं छोटे को तड़पता हुआ नहीं देख सकता हूँ। इतना कहना था, जालिम हारिस ने बड़े भाई को जो है उसकी गर्दन पे तलवार को चलाया है, सर अलग जुदा हो गया है, जिस्म अलग जाकर के गिर गया है, खून से तड़पता हुआ जिस्म जो है जमीन पे गिरा है। छोटे भाई ने अपने भाई के गले लग करके इतने दर्दनाक अंदाज में रोना शुरू किया है, दर्दनाक अंदाज में लिपट करके कहा है भैया मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे किसके सहारे पे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे मदीना कौन पहुंचाएगा? आपने ये कहा था मदीना मैं तुम्हें पहुंचाऊंगा, अब तुम तो कत्ल हो गए हो, तुम्हारा जिस्म जमीन पे तड़प रहा है, अब मुझे मदीना कौन पहुंचाएगा, मुझे लोरी कौन सुनाएगा, मुझे अपने सीने से कौन लगाएगा, मैं तड़पूंगा तो मुझे सहारा कौन देगा, मैं प्यासा रहूंगा पानी कौन पिलाएगा, मुझे मदीना की राहों को कौन दिखाएगा, मुझे अपने गले से कौन लगाएगा। इतना कह करके छोटे बेटे ने इतना तड़पना शुरू किया है, इतना तड़पना शुरू किया है कि अपनी गर्दन को अपने बड़े भाई के जिस्म पे रख करके चूमना शुरू किया है। इतने में जालिम हारिस ने तलवार को फिर से उठाया है, दूसरे भाई की गर्दन पे चलाया है, वो भी गर्दन जिस्म से जुदा हो जाती है, दोनों सर को पकड़ करके एक झोले में रखा है और उन मासूम के जिस्म मुबारक को पकड़ करके दरियाए फरात में डाल देता है। इस तरीके से मुस्लिम बिन अकील के वो मासूम से शहजादे जिन्होंने कूफियों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जिन्होंने यजीदियों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, जिन्होंने जो है उनके कुछ भी नहीं किया था, फिर भी जो है यजीदियों ने, यजीद और कूफियों को मानने वालों ने इस मुबारक मुस्लिम बिन अकील के शहजादों के सर को जिस्म से जुदा कर दिया है। इस तरीके से जुदा किया है कि आसमान कांप गया है, जमीन कांप गई है, हुराने मलक थरथरा गए हैं, फरिश्तों ने तसव्वुरात में ये कह दिया मौला क्या क़यामत आने वाली है। सारे फरिश्ते रब की बारगाह में दुआएं कर रहे थे, लेकिन ये सब्र का इम्तिहान हो रहा था। इमाम हुसैन के कुंबे को सब्र का इम्तिहान दिया जा रहा था। मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को जालिम हारिस ने कत्ल किया है, गर्दन को एक तरफ उठाया है, दूसरी गर्दन को दूसरे हाथ से उठाया है, जिसमें मुबारक को लात मार करके दरिया
दरियाए फुरात में डाल दिया है। और वही मुबारक चेहरा जिसे मुस्लिम बिन अकील चूमा करते थे, एक झोले में डाला है। झोले में डालने के बाद अब वही जालिम हारिस झोले में डालने के बाद अपने सफर को वहीं से शुरू करता है। शुरू करने के बाद बड़ा मसरत और शादमानी के आलम में मुब्तला हो रहा था। अब देखिए, जब कत्ल करने जा रहा था तो उसकी बीवी जो उठा करके अपने घर में लाई थी उन्हें, और उनका बड़े जो है ख्याल रख रही थी, खाना पानी सब कुछ खिलाया था, वहां भी बचाने के लिए उसकी औरत, उसकी शौहर आई थी, उसकी बीवी आई थी और उसके कदमों में गिर करके हारिस की झूठी तारीफ की थी कि तुम बड़े सखी हो, नवासे रसूल हैं, ये मुस्तफ़ा जाने रहमत के घर के ये अफराद हैं, इन्हें ना मारो, अपने हाथ को इनके खून से लाल ना करो। तो ये जालिम इतना बड़ा जालिम था कि इसने अपनी बीवी के ऊपर भी तलवार चला दिया था, उसे भी जख्मी कर दिया था। इस तरीके थे मुस्लिम बिन अकील के दो मासूम से शहजादे जिन्होंने यजीदियों का और कूफियों का कुछ नहीं बिगाड़ा था, वो लोग भी शहादत का जाम पी लेते हैं। पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सोचिए, उसने ये सारा काम किसके लिए किया था? सिर्फ माल पाने के लिए, दौलत पाने के लिए का किया था। अब वो उन मासूम शहजादों के सरे मुबारक को एक झोले में रख करके लेकर के रास्ते से आया है और इब्ने ज़ियाद के दरबार में पहुंचा है और उन सरों को इब्ने ज़ियाद के दरबार में रख करके कहता है, मालिक इब्ने ज़ियाद, लाओ मेरा इनाम मेरे हवाले कर दो। इब्ने ज़ियाद कहता, कैसा इनाम, कैसी बात कर रहे हो? इब्ने ज़ियाद से हारिस ये कहता कि मैंने तुम्हारे दुश्मनों का सर तुम्हारे जो है दरबार में ला करके पेश कर दिया है, तुम्हारे कदमों में डाल दिया है। तो इब्ने ज़ियाद ने कहा, कौन मेरा दुश्मन है, किसकी तुम बात कर रहे हो? तो हारिस ने कहा था, अभी कुछ दिन पहले तुमने ये ऐलान किया था ना कि जो मुस्लिम बिन अकील के शहजादों का सर लेकर के आएगा, उन्हें पकड़ करके लाएगा, उन्हें बहुत सारा इनाम दिया जाएगा, माला माल कर दिया जाएगा, शाही खजाने से उन्हें नवाज दिया जाएगा। मैंने उनका सर लाया हूँ, अब मुझे इनाम दो, मुझे माल दो। इतना सुनना था। इब्ने ज़ियाद गैज़ो गज़ब में आ जाता है, गुस्से में आ जाता है, कहता है, जालिम, तुझसे किसने ये कहा था कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को मारो? तुमसे किसने ये कहा था कि मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को शहीद कर दिया जाए, उन्हें कत्ल कर दिया जाए, उनकी गर्दन को उनके जिस्म से जुदा कर दिया जाए? किसने कहा था? मैंने तो तुमसे ये कहा था कि जो उन्हें पकड़ करके हमारे दरबार में लाएगा उन्हें इनाम दिया जाए था। तूने मारा क्यों? तूने उन्हें कत्ल क्यों किया? तो हारिस जालिम ने ये कहा था, मुझे ये अंदेशा था, ये खदशा था कि अगर मैं इन्हें जिंदा तुम्हारे दरबार में लाता तो रास्ते में कोई कुफा वाले हमला करके मुझे इससे छीन ना लेते, मुझे इससे गसब ना कर लेते। ये खौफ लाहक हुआ, इसलिए मैंने इन्हें मार करके इनके जिस्म को दरियाए फुरात में डाल दिया है और इनके सर को तुम्हारे दरबार में डाल दिया। लाओ मेरा इनाम दो। इब्ने ज़ियाद गुस्से में आ जाता है, कहता है, कमबख्त, मैंने अभी कुछ देर पहले जो है यजीद की तरफ ये खत लिखा है कि मुस्लिम बिन अकील को हमने शहीद कर दिया है, कत्ल कर दिया है और उनके शहजादों को जो है हमने अपने पास रखा है। अगर यजीद ने मुझसे ये कहा कि लाओ मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को मेरे पास भेजो, तो बताओ मैं क्या भेजूंगा। इतना कह करके इब्ने ज़ियाद ने जल्लादों को बुलाया है। बुलाने के बाद कहा है, इस कमबख्त हारिस को ले जाओ, इतना मारो कि ये तड़प तड़प करके इसकी रूह इसके जिस्म से जुदा हो जाए। उस जालिम हारिस को जल्लाद पकड़ करके लेके गए हैं और इतना मारा है कि उसकी रूह उसके जिस्म से जुदा हो गई है। जिस तरीके से इसने मुस्लिम बिन अकील के शहजादे के सर को जिस्म से जुदा किया है, ठीक उसी तरीके से इब्ने ज़ियाद ने जल्लादों के जरिए इसके सर को इसके जिस्म से जुदा करा दिया है। और रिवायतों में भी मिलता है कि इसके जिस्म से कुत्तों से नचवा दिया था इब्ने ज़ियाद ने। अब बताओ इसे क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला, न दुनिया का हुआ न उकबा का हुआ। तभी तो कहा जाता है ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। इस तरीके से जो है करबला की दास्तान जो है सुनाई जाती है और किताबों में लिखी गई है और पढ़ करके आपको बताई जाती है। अब बताइए, उस मुस्लिम बिन अकील के मासूम से शहजादों ने कौन कौन सा जो है जुल्म सितम बर्दाश्त नहीं किया। मासूम सी उम्र थी, जो भी हद्दे बलागत पर भी नहीं फायज हुए थे, लेकिन उनको जो है यजीदियों ने, कूफियों ने बड़ी बेरहमी के साथ शहीद कर दिया। उन्हें जो है शहादत का जाम पिला दिया। और जिन लोगों ने
इनको बचाने के लिए। पहले कौन बचाने के लिए आया था? मशकूर नामी दरोगा आया था, उसने बचाया था। जब इब्ने जियाद को यह पता चला कि इस दरोगे ने जो है उन्हें छोड़ा है, कादसिया के रास्ते पे छोड़ा है, तो दूसरे दिन इब्ने जियाद ने उस मशकूर नामी दरोगे को बुलाया। बुलाने के बाद कहा, तूने क्यों छोड़ा उन्हें? तूने जो है मुस्लिम बिन अकील के शहजादों को क्यों जेल से आजाद कर दिया? क्या सोच करके आजाद किया? तुझे डर नहीं लगा? तो मशकूर नामी ने कहा था, इब्ने जियाद मुझे किसी से नहीं डर लगता है, अगर मैं डरता हूं तो सिर्फ परवरदिगारे आलम से डरता हूं, वहदहू ला शरीक से डरता हूं और किसी से नहीं डरता हूं। इब्ने जियाद ने कहा, तूने क्या सोच करके उन्हें आजाद किया है, उन्हें जेल से छोड़ा है? तो इब्ने जियाद से मशकूर नामी दरोगे ने कहा था, मैंने ये छोड़ करके उन्हें आजाद किया जेल से कि मैदान महशर में हो सकता है इसी नेकी के बदले में मुस्तफ़ा जाने रहमत मैदान महशर की सख्त गर्मी में अपने हाथों से जाम पिलाते हुए नजर आए, इसी नेकी के बदले में मुस्तफ़ा जाने रहमत हमारी शफाअत करते हुए नजर आए। ये सोच करके मैंने उन्हें आजाद किया है। मुस्लिम बिन अकील ने कहा, तो फिर अब तैयार हो जाओ, तुम भी जिंदा नहीं रहोगे। मुस्लिम बिन अकील से मशकूर ने यह कहा था, मुझे जिंदगी से प्यार भी नहीं है। इब्ने जियाद ने मशकूर नामी दरोगे को जल्लादों से बुलवाया है। बुलवाने के बाद कहा है, इसे कोड़े से मारा जाए और इतना मारा जाए कि इसकी रूह जिस्म से जुदा हो जाए। जल्लादों ने आपके जिस्म को कोड़े से मारना शुरू किया है। एक कोड़ा आपके जिस्म पे लगा है तो आपने कहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब आपको दूसरा कोड़ा लगा है तो कहा या इलाहल आलमीन। जब तीसरा कोड़ा लगा है तो कहा या इलाहल आलमीन, तेरे महबूब के निवासों की मोहब्बत में जो है मुझे कोड़े मारे जा रहे हैं। चौथा कोड़ा लगा है तब भी आपने कहा है अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मुझे सजाएं मिल रही हैं। इस तरीके से पांचवा और छठा कोड़ा मारा गया है तो आपकी आवाज नहीं निकल रही है, आपकी जिस्म जो है आपकी रूह आपके जिस्म से जुदा हो जाती है। फिर वही जल्लाद के लोग जो है आपके जिस्म को उठा करके गवर्नर हाउस की छत पे ले जाते हैं, वहां से आपके जिस्म मुबारक को फेंक करके आपको भी शहादत का जाम पिला देते हैं। इस तरीके से एक और इंसान, एक और नौजवान अहले बैत मोहब्बत की अतहार में जो है अपने खून को जो है कुर्बान करता हुआ नजर आता है, शहादत का जाम पीता हुआ नजर आता है। इनके भी नाम पे आप लोग पढ़ लीजिए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इस तरीके से जब मुस्लिम बिन अकील के दोनों शहजादे शहीद कर दिए गए और उधर जो है खत इमाम हुसैन की बारगाह में पहुंच चुका था और इमाम हुसैन अपने साथियों के साथ बड़ी मसरत और शादमानी के साथ कूफा की तरफ सफर भी कर चुके थे। जब रास्ते में आप आ रहे थे तो एक कासिद आपको मिला, उसने कहा, हुसैन आप लौट जाइए, आपके भाई मुस्लिम बिन अकील जो गए थे ना, बड़ी बेदर्दी के साथ जालिमों ने जो है उन्हें शहीद कर दिया है। कूफा वालों ने बेवफाई का मुजाहरा पेश किया है, उन्होंने आपके भाई के साथ गद्दारी किया है, गद्दारीपन का मुजाहरा पेश किया है। इमाम हुसैन ने इतनी बात सुनी, आंखें अश्कबार हो गई। इमाम हुसैन ने यह भी कहा, अब बताओ उनके बेटे जो मोहम्मद और इब्राहिम थे उनका क्या हुआ? तो उस कासिद ने यह भी कहा कि उनको भी बड़ी मासूमियत के साथ, बड़ी जो है जुल्म और तशद्दुद के साथ मासूमों को जो है शहीद कर दिया गया है, उन्हें भी शहादत का जाम पिला दिया गया। इतनी बात, इमाम हुसैन अभी रास्ते में है, मदीना से निकल करके कूफा की तरफ इमाम हुसैन आ रहे हैं, अभी रास्ते में पहुंचे हैं। कासिद के इस पैगाम को सुना है, आप अपने खेमे के अंदर जाते हैं। जाने के बाद जो है सकीना की तरफ देखा है। सकीना कौन है? मुस्लिम बिन अकील की बेटी है, जो दो मासूम शहीद किए गए उनकी बहन है। उनकी तरफ आपने देखा है, आंखें अश्कबार हो गई है। सकीना ने कहा, चचा जान आप मुझे इस तरीके से देख रहे हैं, ऐसा मालूम पड़ रहा है मैं यतीम हो गई हूँ। चचा आप ऐसे क्यों देख रहे हैं? इतना कहना था कि इमाम हुसैन ने अपने सीने से सकीना को लगाया है। लगाने के बाद कहा, हाँ बेटी आज ही से मैं तुम्हारा चचा हूँ, आज ही से मैं ही तुम्हारा बाप हूँ। इतनी बात सकीना ने सुनी है, आंखों को जो है अपने दिल पे काबू नहीं किया, बेहोश हो जाती है। कुछ देर के बाद होश में आती हैं, पूछती हैं, चचा जान जरा ये तो बताइए मेरे भाई मोहम्मद और इब्राहिम के साथ क्या हुआ? तो हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, जालिमों ने उन्हें भी शहीद कर दिया है। ऐ सकीना, अगर तुझे भाई की याद आए तो मेरे बेटे अकबर की तरफ देख लेना, मेरे बेटे कासिम की तरफ देख लेना, मेरे बेटे अली असगद की तरफ देख लेना, ये भी तेरे भाई हैं। ऐ मेरी सकीना, आज से मैं तुम्हारा चचा भी हूँ, आज से मैं तुम्हारा बाप भी हूँ और मेरे जितने बेटे हैं आज से तुम्हारे भाई भी हैं। इस तरीके से जो है इमाम हुसैन ने अपने सफर को मक्का मुअज्जमा से कूफा की तरफ किया है और रास्ते ही में आपको खबर मिल गई। चाहते तो आप लौट सकते थे यहाँ से, अगर आपको अपनी जान बचानी होती तो आप यहाँ से लौट जाते, लेकिन
मान लो मुसलमानों, ये जान लो मुसलमानों, इमाम हुसैन ने बीच रास्ते में खबर पा करके वहां से आप नहीं लौटे। इरादा क्या था? जो मोतरिजीन हैं, जो एतराज करते हैं कि इमाम हुसैन के पास ताकत और कुव्वत नहीं थी, उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया। कूफा के रास्ते में ये खबर पा करके इमाम हुसैन ने अपने मोतरिजीन को ये जवाब दिया है कि अगर मुझे जान बचाना होता तो मैं वो खबर पा करके कूफा से फिर रवाना हो गया होता, मक्का मुअज़्ज़मा और मदीना की तरफ चला गया होता। तो वहां भी इमाम हुसैन की रूहानियत ने मोतरिजीन के एतराज का जवाब देते हुए ये कहा था, ऐ लोगों, मैं कूफा में और करबला में अपनी जान बचाने नहीं गया था, बल्कि अपने मानने वालों को लुटा करके उनकी जान दीन मोहम्मदी पे निछावर करके अपने आप को सब कुछ मुस्तफ़ा करीम की जान पे कुर्बान करके, ईमान पे कुर्बान करके, इस्लाम बचा करके, अपनी जान लुटा करके, जान को बचाने नहीं बल्कि इस्लाम को बचाने के लिए गया था। मैं वहाँ अपने नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र शोहदाए करबला, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा। कितना जवाब मोतरिजीन के एतराज का है। अगर बयान किया जाए तो घंटे उनके एतराज के जवाबात को देने में लग जाएंगे। इमाम हुसैन की रूहानियत ने वहाँ भी ये बताया था कि मुस्तफ़ा जाने रहमत का ये निवासा करबला में अपनी जान बचाने नहीं गया था, बल्कि जान दे करके इस्लाम बचाने गया था। इंशाअल्लाह तबारक व तआला यहाँ से कल जो है गुफ्तगू आपको बताने की कोशिश करूँगा, चूँकि वक्त ज़्यादा हो रहा है। जिस तरीके से आज आप थोड़ा पहले आए हैं, उम्मीद है कल भी और पहले आइए। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल जो है करबला का खूनी मंजर आपको बताया जाएगा। हजरत अली अकबर, हजरत कासिम, हजरत असगर, हजरत अब्बास अलमबरदार और करबला का सबसे पहला शहीद कौन है, इंशाअल्लाह कल के बयान में आपको बताया जाएगा। माँ बहनों से और सारे लोगों से अपील है, रिक्वेस्ट है कि कल जितनी जल्दी हो सके आप हजरात यहाँ आएँ। चूँकि बातें बहुत ज़्यादा हैं, आप आएंगे तो तफसील से बचाऊंगा, वरना चाहूँ तो बातों को 10 से 15 मिनट के अंदर समेट सकता हूँ। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि दास्ताने करबला इस तरीके से आपको बताई जाए कि आप भी याद करें और आने वाली आपकी नस्लें भी दास्ताने करबला को याद करें। दुआ है अल्लाह की बारगाह में, मेरे कहने में, आपके सुनने में किसी भी किस्म की अमदन सहमन गलतियाँ, खामियाँ, लग़ज़िशें वाक़ई हुई हो तो पाक परवरदिगार आलम उसे माफ़ फरमाए। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तेरे महबूब के निवासों की मोहब्बत में यहाँ इतने लोग, इतने मर्द हजरात और इतनी हमारी माँ बहनें अपने घरों को, अपने दरों को छोड़ करके आई हैं। ऐ पाक परवरदिगार आलम, तुझे तेरे महबूब के निवासों का वास्ता, यहाँ पर जितने भी लोग आए हैं मौला ताला सभी का खात्मा ईमान पे नसीब अता फरमा। ऐ पाक परवरदिगार